Uh, Hello, Bhupen sir. Shall we start the program, sir? Sure, sir. We can start. Okay, sir. Okay, so once again, welcome you, sir, for today's lecture. And dear participants, Mr. Bhupen Singh Thakur again with us. So, be so, sir, without wasting time, please start your lecture, sir. Bhupen sir. Sure, sir. Thank you, sir. वेलकम यू ऑल। कल के सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी थी रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग। ये सारा का सारा एक इंटरेक्शन सेशन था। और उसके बाद कल आपसे बोला भी था कि आपको एक वीडियो शेयर किया गया है दैट इज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमारा जो पार्ट है वो मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है उस दिन के सेशन में। बट उसके पहले हम लोग काफी सारी बेसिक चीजें चीजें हार्डवेयर से लेके क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कुछ ना कुछ डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग सेशन पे जाएंगे, फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स के सेशन पे जाएंगे। ठीक है। तो कल के सेशन से रिलेटेड किसी के कोई क्वेरी या किसी का कोई कॉमन क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज बिल्कुल रेज योर हैंड और यू कैन सेंड योर मैसेज बाय चैट बॉक्स। किसी की कोई क्वेरी, किसी का कुछ भी कोई क्वेश्चन, और वी कैन कंटिन्यू। देखिए, आईओटी के सेशन में आज हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं वो बेसिकली या समझनी है। हम लोग कुछ हार्डवेयर के बारे में समझेंगे, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। और जो कल मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा था आईओटी से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा। तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लेवल से आज भी बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ एक हमारा ये डिस्कशन और इंटरेक्शन है। इस डिस्कशन और इंटरेक्शन में हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, और कुछ चीज़ें मैं आपको जो डेटा रहेगा वो आपको आज ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं स्लाइड शेयरिंग मोड में आता हूँ। आई थिंक स्क्रीन इज ऑन शेयरिंग मोड। कभी भी ऐसा लगता है तो आप मुझे एक बार इंडिकेट जरूर कर दें। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं टेक्नोलॉजी टू सर्व सोसाइटी। बेसिकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो सोसाइटी को सर्व करती हैं। ये वही चीज़ें हैं आईओटी, एआईओटी, एमएल और एआई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और एआई। एआई का दूसरा पार्ट डीप लर्निंग भी है, जैसे हमारे जो प्रोग्राम का नाम है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और डीएल डीप लर्निंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब अभी सारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को अपन भूल जाएं कुछ देर के लिए। उसके पहले इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं और बहुत पेशेंसफुली समझने की कोशिश करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी क्वेश्चन क्वेरी जरूर रेज करें, है ना। तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज टोटल वन वे कम्युनिकेशन होता रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें। देखिए, अब इतना हम इसके बारे में क्यों आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों ने काफ़ी सारे इन प्रोडक्ट्स पे काम किया है, और इन प्रोडक्ट्स से क्या क्या यूज हुए हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द कोविड 19 हम लोगों ने अभी एक जो यूवी सिस्टम बनाया था उसका आईओटी से किस तरीके से यूज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। रोबोटिक्स का क्या पार्ट रहा है, ये भी विद एम्बेडेड आईओटी बेस्ड है। हेल्थ सेंसर एंड एप्लीकेशंस का क्या यूज रहा है, इसमें भी आईओटी का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इसका क्या यूज है ये भी बताएंगे। और एक ऑनलाइन लर्निंग, है ना। ऑनलाइन लर्निंग बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग का सिर्फ ये समझ लीजिए कि ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वेबिनार सेमिनार काफ़ी सारे लिए हैं लोगों के लिए। तो एक ऑनलाइन लर्निंग हमारे इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, कोविड का पार्ट रहा है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले आईओटी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, दैट इज यूवी यूवी सैनिटाइजिंग सिस्टम, या हम लोग इसको यूवी सैनिटाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा है।
इसके पहले मैं आपको इसका प्रोडक्ट का वीडियो दिखा रहा हूँ। जिस केविन से मैं बात कर रहा हूँ, इसी केविन को मैंने किस तरीके से इसे सैनिटाइज किया था। फिर हम लोग दूसरे प्रोडक्ट पे आएंगे। देखिए, ये जब लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर ही 2020 में, लास्ट ईयर नहीं होना चाहिए, बिफोर लास्ट ईयर 2020 में हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। इसमें 75 वॉट की हम लोगों ने दो यूवीज इसके अंदर रखी थी। 75 वॉट की दो यूवीज इसके अंदर थी, और जहां जहां तक इनकी लाइट पहुंचती थी, ये लगभग लगभग 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो 150 वॉट में 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट का एरिया आराम से सैनिटाइज होता है। तो ये जो दो यूवी रखी थी, तो इसको मैं भी प्ले कर रहा हूँ। ये आईओटी बेस्ड ही है। मैं केबिन के बाहर हूँ, क्योंकि यूवी के सामने हम लोग नहीं आ सकते हैं, है ना। तो इसको अभी रिमोट से ऑपरेट किया है। साउंड अभी जो इसका है ऑफ है। सिंपल सा इतना है। ये यूवी ऑन हुई, और ये तो एक रोबोट रखा हुआ है, मशीन है, और केबिन के बाहर इसको ऑफ मोड में ले जा रहे हैं कितने भी सेकंड्स के बाद। ये यूवी का एक प्रोडक्ट था। तो इस तरीके के काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च किए थे। इसको तो जैसे मैंने केबिन को सैनिटाइज किया, इसी प्रोडक्ट के बेसिस पर हम लोगों ने ये प्रोडक्ट काफी सारी यूनिवर्सिटीज और हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, या इवन हमारे आईटी पार्क के कैंपस में भी गए हैं, तो यहाँ पे भी हमने प्रोवाइड किए थे। देखिए, उस प्रोडक्ट को एक्चुअली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होममेड वीडियो है, वो आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज 300 वर्ड यूवी। ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट था। तो मैंने, हम लोगों ने यूवी सैनिटाइजिंग सिस्टम को इस तरीके से मार्केट के लिए सर्व किया था। चलिए भूपेन प्रेजेंटेशन जी, कर। जी भूपेन सर। जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। सर, आपके वीडियो में कोई ऑडियो भी है क्या इसमें? हाँ, ऑडियो भी है। सर, एक्चुअली में आई थिंक वेबएक्स में हमारा ऑडियो हम लोगों को नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा आप बता देंगे कि ऑडियो में क्या है, क्योंकि हम लोग ऑडियो नहीं सुन पा रहे हैं सर इसमें। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट सर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसके बारे में। और जो भी ये वीडियोस हैं, मैं आपको तुरंत के तुरंत आपके जो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी मैं शेयर करता चल रहा हूँ, तो जी। ताकि कोई इशू ना आए। जस्ट अ ओके, मिनट। जो दो मैंने थैंक यू। वीडियो आपको प्ले किए हैं, उनको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओके सर, ओके। वीडियो मैंने ग्रुप पर शेयर कर दी है, हो सकता है आपको एक दो मिनट में मिल जाए। देखिए, वीडियोस में क्या था, कुछ नहीं था। जो आपको स्क्रीन पे आपके ये जो मशीन दिख रही है, ये 150 वॉट की एक मशीन है, जिसमें 75 वॉट के दो यूवीज थे। अब थोड़ा सा मशीन के स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इजी समझ में आएगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस मशीन के साथ क्या था कि जैसे ये जो मशीन है,
इस मशीन के लिए हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर एक ओपन एरिया में सबसे पहले रखा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं एमपीआईडीसी की, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें यूवी से इसको सैनिटाइज करना था। तो हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर एक एक कैबिन में ले जाके मशीन को भेज देते थे और उसको ऑन कर देते थे। अब मशीन देखिए अब दो तरीके से ऑन होती है। इसका एक आरएफ रिमोट रहता था, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिमोट। जैसे हम लोग घर में टीवी के चैनल्स को जिस रिमोट से ऑपरेट करते हैं, दो रिमोट रहते हैं, एक टीवी को ऑन ऑफ करने वाला, अब नॉर्मली तो एक में ही ऑन होने लगे, और एक जो D2H के साथ में आता है। उसकी रेंज ज्यादा होती है, उसकी रेंज होती है लगभग लगभग 40 से लेकर 80 मीटर के बीच की। तो या तो हम उससे ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वही आरएफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। रिमोट से जब वन टाइम हम प्रेस करते थे, सिग्नल भेजते थे, तो मशीन ऑन हो जाती थी, यूवी ऑन हो जाती थी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बजर भी लगाया था, उस बजर की स्पीड से हमें पता चल जाया था। अभी मैं दूसरा वीडियो जब मैं प्ले करूंगा आपके लिए और आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप एक बार उसको देखिएगा, चार्टेड बस के साथ हम लोगों ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक तो पहला ये हो गया। दूसरी चीज, अब इस जो ये डिवाइस है, ये डिवाइस के लिए हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप किया था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है बेसिकली, उसको बोलते हैं हम लोग एम्बेडेड सर्किट या माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है ना। अभी ये बेसिकली जो डिवाइस रहती थी, ये मूवेबल थी, इसके नीचे व्हील्स हैं बेसिकली। यदि आप नीचे वाले पार्ट को देखें तो ये नीचे व्हील्स हैं, ये व्हील्स के थ्रू हम लोग कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते थे। अगले बार हमने इसके साथ क्या किया था, क्योंकि ड्यूरिंग द यूवी, जब यूवी मशीन ऑन रहती है, तब हम यूवी के पास नहीं जा सकते हैं, आपको काफी दूर रहना पड़ता है, या फिर उस तरीके से ग्लास या मास्क को पहन के रखना पड़ता है। तो हम लोग ने क्या किया था, इसके अंदर भी मोटर्स लगा दी थी कि मशीन को भी हम, और लाइक यदि प्लेन एरिया है, स्टेप्स वगैरह नहीं है, तो मशीन को भी रिमोट से एक्सेस कर सके और मशीन वहां तक उस पर्टिकुलर एरिया तक जा सके। आप कितने भी दूर खड़े रहिए और वहां से देखते चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि कोई काफी बड़ा एरिया है जहाँ कैबिन वगैरह हैं, गेट्स वगैरह खुले हुए हैं, तो मशीन के साथ हम लोगों ने कैमरा लगा दिया था। जो कल मैंने इस रोबोट के बारे में बात की थी, आप यूं कह सकते हैं, ये रोबोट कल जो आपको दिखाया था, आप यूं कह सकते हैं, इस रोबोट में जो कैमरा लगा हुआ है फ्रंट में, इसी कैमरे को, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इसी कैमरे को जब हम इसमें लगा देते हैं, तो हम लोग पूरा उसका मैप एक्सेस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये मशीन कहाँ कहाँ जा रही है। और फिर यहाँ से दूसरी कमांड दी, मशीन वहां पे ऑन हो गई, और ऑन हो जाने के बाद उसने उस पर्टिकुलर एरिया को सैनिटाइज कर दिया। लगभग लगभग 3 से लेकर 5 मिनट का टाइम जो रहता है, उतने स्पेस को ये सैनिटाइज कर देती है। तो ये काफी सारे हम लोगों ने बल्क में प्रोडक्ट्स निकाले थे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आईओटी बेस्ड ही थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड थे। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। अब देखिए हम दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। ये आपको चार्टेड बस दिख रही होगी, है ना। उसके पहले मैं इसका आपका वीडियो प्ले करता हूँ, फिर वीडियो आपको पर्टिकुलर शेयर भी कर देता हूँ। वॉइस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है पता नहीं मुझे। आइडिया आइडिया ये देखिए अनदर वीडियो है। बा आज बा आइडिया देखिए इस वीडियो में क्या हुआ है, ओ ओ ओ ओ ठीक है, शायद ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं फिर से इसको प्ले कर रहा हूँ, वीडियो में आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये चार्टेड बस है, टॉप पर हम लोगों ने यूवी सिस्टम्स लगा रखे हैं, ये टॉप पे हमने यूवी सिस्टम्स लगा रखे हैं, और इनको हम लोग किसी ऐप से ऑपरेट कर रहे हैं या एप्लीकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐप के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही हम लोग एक कमांड देते हैं, तो ये पूरी बस में जहां जहां तक ये यूवी पहुंचती हैं, ये ऑपरेट हो जाती हैं, मतलब लाइक सैनिटाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया था हम लोगों ने, इसमें दो पार्ट थे इसके। मतलब जैसे जब लास्ट ईयर मतलब 2020 में जब बसेस सिस्टम ऑन हुए थे, इंदौर भोपाल, इंदौर ग्वालियर, इंदौर जबलपुर, जो भी चार्टर्ड की बसेस चलती हैं, ये लिक्विड सैनिटाइज होती थी, लिक्विड से इनको सैनिटाइज करते थे। तो ये हम लोगों ने ऑप्शन प्रपोज किया था कि जितनी कॉस्टिंग आपकी लिक्विड में जा रही है और एक लेबर की जा रही है, उससे कम कॉस्टिंग में हम इस सिस्टम को ले सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम हम लोगों ने उनको प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये चार्टेड बसेस के साथ ही था, आपको ये भी मैं वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ। वीडियो में ऑडियो का इतना विशेष कुछ नहीं है, वीडियो में बस ये है कि लाइक जब यूवी ऑन होती है,
या यूवी सिस्टम हम लोग ऑन करते हैं तो उस टाइम पे एक बजर बजता है, और बजर बजने के साथ साथ होता क्या है, जब मशीन Udah. किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज एक बार। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। चलिए अब वापस से प्रेजेंटेशंस पे आते हैं। तो मैंने अभी आपको यूवी के दो प्रोडक्ट्स बताए। एक यूवी आईओटी बेस्ड मशीन थी जिसके थ्रू हम लोग ने घर, हॉस्पिटल्स और इन सबको सैनिटाइज किया। दूसरा हम लोगों ने जो सिस्टम इनबिल्ट किया था वो चार्टेड बस के साथ था। और आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कल मैंने एक सर्विंग रोबोट का भी वीडियो बताया था कि सर्विंग रोबोट को भी हम लोग जैसे इनॉग्रल फंक्शन वगैरह के लिए यूज करते हैं, इस मशीन्स को भी हम लोगों ने यूज किया था नॉर्मली सामान लाने ले जाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक या दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि आईओटी अभी इंडस्ट्रीज वगैरह में किस तरीके से अप्लाई हो रहा है ना। बेसिकली मैं आपको ये सारी टेक्नोलॉजी को अभी एग्रीकल्चर से भी रिलेट ज्यों का त्यों कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में हम लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो आईओटी हो चाहे वो एआई हो। स्वतंत्र सर, Dear participant, mute yourself. Mr. Anurag ji, देखिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस प्रोजेक्ट को देखिए। इंदौर के पास में ही एक मतलब इंडस्ट्रियल प्लेस है, दैट इज पीथमपुर, है ना। पीथमपुर में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, आइशर, पेनेकल, फोर्स मोटर, लैन, काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। वहां पे एक इंडस्ट्री में जहां हमने काम किया था, वो एक इंडस्ट्री में क्या था बेसिकली कि बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं वहां पे, जो कि वेल्डिंग रोबोट्स हैं, पेंटिंग रोबोट्स हैं। हम लोगों ने बेसिकली वेल्डिंग रोबोट्स पे काम किया था। वो वेल्डिंग रोबोट्स क्या थे, वो जो वेल्डिंग रोबोट्स थे इन्हीं वॉल्वो बसेस की चेयर को बनाते थे, मतलब वो वेल्डिंग का काम करते थे। पर्टिकुलर एक मटेरियल होता था, वो फ्रेम उनके पास आती थी और उस फ्रेम को वो वेल्ड करते थे। मैं बात कर रहा हूँ वेल्डिंग रोबोट्स की। अभी मैं आपको बाकायदा उसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा, और वीडियो दिखाने के बाद हम लोगों ने क्या किया है उन मशीन के साथ मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे फोर्स मोटर्स की। ठीक है, तो जब क्या बोलते हैं वेल्डिंग रोबोट्स पे हम लोगों को काम करना था, तो हम लोगों ने मशीन के बारे में समझा कि मशीन किस तरीके से काम करती है। तो मशीन क्या करती थी बेसिकली, किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को बेल्ड करती थी। जब वो पार्ट बेल्ट हो जाता था तो रोबोट दूसरे पार्ट को बेल्ड करना करने लगता था, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन वर्कशॉप हेड को चाहिए थी। देखिए मैं आपको आईओटी की एप्लीकेशन बता रहा हूँ। मतलब आज मान लो एक वर्कशॉप के अंदर सपोज दैट 15 से 20 रोबोट हैं, उनके 19 रोबोट हैं। यदि 19 रोबोट में से 10 रोबोट वर्किंग में हैं किसी दिन में, तो वो जो 10 रोबोट्स हैं, वो 10 रोबोट्स का परफॉर्मेंस क्या रहा। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आज रोबोट को यदि टास्क दी गई, ये टास्क दी गई कि लाइक उनको ये पार्ट कवर करना है, इस पार्ट को 10 बेल्ट करना है, इस रोबोट को 20 बेल्ट करना है, इसको ये वाला पार्ट बेल्ट करना है। और एक पर्टिकुलर रोबोट की बात की गई कि आज इस रोबोट को 20 टास्क दी गई, ये टास्क असाइन कर दी गई जब वर्कशॉप ऑन हुई। उसके साथ कोई पर्सन अलॉट है, सपोज इट कोई रमेश अलॉट है। उसके बाद टाइम टू टाइम, लाइक 10 बजे वर्कशॉप चालू हुई है तो 12 बजे तक कितने पार्ट्स बेल्ट हो गए हैं, 2 बजे तक कितने पार्ट्स बेल्ट हो गए हैं, वो सारी चीजें हमें ऑनलाइन दिखेंगी। मतलब उसका एक लॉगिन पेज बना हुआ है, उस लॉगिन पेज पे वर्कशॉप हेड कभी भी लॉगिन करेगा और लॉगिन के बाद सारे रोबोट्स की लिस्ट हो जाएगी ओपन, सीरियल नंबर आ जाएंगे, रोबोट 1, रोबोट 3, रोबोट 2, रोबोट 4, रोबोट 5 जो भी है वो आ जाएगी लिस्टिंग में। अगले कॉलम में क्या चीज आएगी, अगले कॉलम में ये चीज आएगी कि वर्क परफॉर्मेंस क्या है, टास्क कितने, टास्क अलॉटेड और कंप्लीट कितने हो गए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक वेब पेज पे मिल जाएगी, वेब पे। अब बेसिकली क्या होगा, हम लोगों ने वहां पे एक आईओटी डिवाइस लगाई।
उस IoT डिवाइस में क्या हुआ, उस IoT डिवाइस में ये हुआ कि रोबोट पर्टिकुलर किसी पार्ट को बेल्ड कर देता है, तो वो पार्ट की बेल्ड होने के बाद वो काउंट में बढ़ जाता है वेब पेज में, वेब एप्लीकेशन में, है ना। देखो मैं सबसे पहले उसका आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अब देखिए, और मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा आपके लिए। ठीक है। देखिए स्वतंत्र सर, यदि आप होस्ट हो ना तो म्यूट कर दीजिए ना, किसी पर्सन के यहाँ से थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। सर 2-3 पर्सन है यहाँ से अपने, जिनको मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, 2 लोगों को। अच्छा तो आई थिंक अच्छा। देयर इज सम टेक्निकल इशू है, और उन्हीं से शायद कुछ नॉइज क्रिएट हो रहा है सर। तो वो अगर हो जाते तो ठीक है, अदरवाइज वी शुड एक्सपेल द कैंडिडेट सर। ठीक है सर, वेट कर लिए, जैसे अनुराग जी, रहता है ना। सर 1 मिनट सर। अनुराग जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अनुराग जी, देवेश जी, देवेश जी प्लीज चेक योर माइक सर। करने लगे। मिस्टर राहुल, राहुल देव। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके सर, देखिए अब मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप देखिएगा उसको प्लीज। इस वीडियो में क्या है, बेसिकली ये वर्कशॉप का ही वीडियो है, और ये कोई भी एक पर्सन अलॉट है उस मशीन के साथ, ये हम लोग ही वहां पे खड़े हुए मशीन के साथ। अभी आप ये रोबोट को देख रहे होंगे, अश्वाका की मशीन है, ये देखिए किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को बेल्ड कर रहा है ना, ये वाले पार्ट को बेल्ड कर रहा है, और उसके ऑलरेडी कौन कौन से पॉइंट्स पे उसको बेल्ड करना है, ये ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड है, ये प्रोग्राम के थ्रू डिफाइंड है वो चीज, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ना ही हम उसका टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए वो रोबोट पर्टिकुलर उस जो भी एक फ्रेम दी गई है वो उसको बेल्ड कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी वर्क स्टेशन है जहां पे वो फ्रेम लगी हुई है, वहां पे दूसरा पार्ट आ जाएगा, दूसरा पर्सन वो उसको मतलब इसको रिप्लेस कर देगा। और जैसे ही ये पार्ट बेल्ट हो जाता है, ये पार्ट पूरा बेल्ट हो जाता है, रोबोट 180 डिग्री से मूव होता है और दूसरे पार्ट को बेल्ट करने लगता है, लाइक मतलब एक एंड से, अभी जैसे ये यहाँ पे स्टेशनरी रोबोट है, अभी यहाँ वाले पार्ट को बेल्ट कर रहा है, जब ये वाला पार्ट बेल्ट हो जाएगा तो ये मूव होके इस तरफ वाले राइट वाले पार्ट को बेल्ट करता रहेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो इसमें IoT डिवाइस लगाई, वो बेसिकली जैसे ये पार्ट बेल्ट हो गया, उसके बाद जैसे ये बेल्ट हो जाता मिलती है, वो वोल्टेज पल्स के थ्रू क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन रहती है बेसिकली हमारे लिए, एक इंफॉर्मेशन रहती है कि हाँ ये पार्ट हुआ, उसके बाद हमें एक ये 12 वोल्ट की पल्स मिली, वो 12 वोल्ट की पल्स हम अपने सर्किट पे ले लेते हैं, मतलब हम अपनी IoT डिवाइस पे ले लेते हैं, और वो IoT डिवाइस किसी ना किसी तरीके से अब वेब पे वो चीज परमिट कर देती है, मतलब वो काउंट वेब पे बढ़ जाता है। मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि मशीन जब एक कोई काम कर लेती है, तो वहां से यूं कहें एक डेटा देती है, एक पल्स देती है, वो पल्स हमारे IoT डिवाइस में आती है, और IoT डिवाइस उस चीज को इंटरनेट के थ्रू, अब इंटरनेट कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा, ये भी हम लोग आगे समझेंगे, इंटरनेट के थ्रू या वाईफाई के थ्रू जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो पर्टिकुलर उस वेब पेज पे अपडेट कर देती है, तो वहां से पता चल जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ इंडस्ट्रीज को, इससे फायदा ये हुआ इंडस्ट्रीज को, किसी भी पर्टिकुलर रोबोट के पास जाके हमें ये नहीं पूछना पड़ा कि भाई आपके रोबोट ने कितना काम कर लिया है, या आपको और कितना काम करना है, कितने टास्क आपके हुए हैं या कितने नहीं हुए। सीधा वर्कशॉप हेड ने लॉग इन किया, यहाँ के हमारे टाइम पे उस टाइम पे जो वर्कशॉप हेड थे वो मिस्टर सुनील शास्त्री थे, सीधा लॉग इन किया, और लॉग इन के बाद हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ये इतना प्रॉपर एक व्यवस्थित यूज था एक वायरलेस IoT डिवाइस का। आई थिंक ये चीज आपके लिए क्लियर हुई होगी थोड़ी सी, कि IoT डिवाइस हम लोग किस तरीके से लगा रहे हैं। यही सारी एप्लीकेशंस जो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं, वही सारी एप्लीकेशंस हम लोग अपने एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई करते हैं, सारे एनालिसिस हम लोग वहां पे लगा देते हैं, सारे प्रोडिक्शन हम लोग वहां लगा देते हैं। जैसे कल मैं आपको जो प्रोडक्ट बता रहा था, डेटा तो IoT के थ्रू ही आ रहा था, वो डिवाइस डेटा कैसे भेजेगी, वो डिवाइस डेटा IoT के थ्रू ही भेजेगी।
जैसे कहीं अब मान लो कि आउट एरिया है जहाँ पे वाईफाई वगैरह नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करते हैं सिम के थ्रू, सिम वाला डेटा यूज करते हैं। अब मान लो सिम का भी नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं मीटर्स के थ्रू। एक डेटा पहुंचा 100 मीटर से लेके 500 मीटर तक, 500 मीटर से लेके पहुंचा 1000 मीटर तक। अब वो मैं आपको एक WSN का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, जो हम लोगों ने उत्तराखंड सरकार के साथ किया था, तो वो इसी तरीके का था। उसके बारे में भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट था हमारा IoT डिवाइस ऑन बिल्डिंग रोबोट। क्लियर है? ये भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, इतना कोई जरूरी नहीं है। तो ये बेसिकली फोर्स मोटर के, ये फोर्स मोटर में हम लोग ने काम किया था, फोर्स मोटर पिनेकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे था। अब हम लोग अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विंड पावर के साथ में। विंड पावर के साथ में इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल में अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारा ऑन वर्क प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें हम लोग इसी तरीके से कुछ काम करने वाले हैं। इसमें क्या है, जो ये विंड आपने कभी जैसे हम लोग के यहाँ पर इंदौर के पास में शाजापुर और ये देवास के आसपास इस तरीके से काफ़ी सारी विंड्स लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम लोग इन विंड पे एनालिसिस करने वाले हैं। इनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस रहता है विंड्स का, जो कि साल में एक बार या 2 बार होता है, कम से कम एक बार तो होता ही है। वो जो समय रहता है वो रहता है ये लगभग बारिश के बाद वाला समय, जब विंड मेंटेनेंस पे रहती है। इसमें क्या रिस्की रहता है, इसमें ये रिस्की रहता है बेसिकली, जब ये मेंटेनेंस पर रहती हैं तो इन विंड की क्लीनिंग एंड ऑल बाय पर्सन होती है, और यहाँ से ग्राउंड से पुली के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं, और फिर विंड को क्लीनिंग वगैरह और ये सारी चीजें करते हैं, तो वो ह्यूमन के लिए लिटिल बिट रिस्की रहता है। रिस्की रहता है तो क्या रहता है, हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अपने वही IoT और AI के कॉन्सेप्ट्स लगाने वाले हैं। ये जो विंड्स रहती हैं, विंड्स में क्या होता है, जब इनका मेंटेनेंस चलता है तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, कचरा जम गया या कुछ और ऐसी चीजें हो गई, तो इनकी स्पीड पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इनका रेसिस्टेंस एंड ऑल जो टेक्निकल चीजें रहती हैं, जो टेक्निकल मेजरमेंट रहते हैं, उनके कैलकुलेशंस रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक बॉट भेजने वाले हैं, वो बॉट वहां से मेजर करके हमें इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और ज्यादा डीप में इस प्रोजेक्ट के अभी मैं नहीं जाऊँगा आपके लिए। चलिए, तो ये भी एक IoT का एग्जाम्पल हो गया। अगला आते हैं, जैसे लास्ट ईयर जब हम लोगों ने बिफोर लास्ट ईयर 2020 में आरोग्य सेतु इंस्टॉल किया था, है ना, तो उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास शेयर रहती थी कि कौन सा एरिया लाइक मतलब ज़्यादा इन्फेक्टेड है, कौन सा एरिया कम इन्फेक्टेड है। इसके बाद शायद इसमें ये भी इंफॉर्मेशन पता चली थी कि आसपास वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह कहाँ हैं, ये हेल्थ सेंसर एंड एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें भी एक IoT का ही पार्ट हैं, जो हम लोगों ने जनरल लाइफ में कहीं ना कहीं अपने इसमें देखी हैं। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में भी ऐसा हुआ था, जब पहला कोविड लॉकडाउन ओपन हुआ था, तो पहले लॉकडाउन के बाद ये भी चीज़ हुई थी कि इंडस्ट्री में जो एंट्रेंस हो रहे थे, तो आपने देखा होगा ना कि टेम्परेचर मेजरमेंट होते थे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के साथ साथ कुछ फेशियल डिटेक्शन, लाइक आप जैसे ही कैमरे के सामने खड़े होंगे तो आपका टेम्परेचर डिटेक्ट हो जाएगा और वो रिसेप्शन पे पहुंच जाएगा कि ये पर्सन एंटर हुआ है, इसका फेस डिटेक्ट हुआ है, और फेस डिटेक्ट होने के बाद इनकी का बॉडी टेम्परेचर इतना है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें पता चल जाती थी। तो ये सब भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पार्ट हैं। चलिए, अब करंट टेक्नोलॉजी और फ्यूचर डिमांड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इनके बारे में। उसके पहले मैं आपको कुछ और वीडियो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे पहले डिस्प्ले कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको एक जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे फेशियल डिटेक्ट करने के लिए जो रोबोटिक मशीन होती है, हमारे पीछे जो भी मैंने आपको बताया था मशीन कैबिन रखी है, उसके थ्रू देखिए कैमरे मतलब फेस मतलब इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से काम करते थे, मशीन ह्यूमन को कैसे डिटेक्ट करती थी। ये आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट का जो आगे के सेशन रहेंगे उसका ये पार्ट रहेगा, इमेज प्रोसेसिंग वाला। तो एक ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके लिए मैं। देखिए, सपोज दैट ये कोई पर्सन है, उसके फेस को डिटेक्ट किया, ये दूसरा पर्सन मैं हूँ। जब ये पर्सन इसके कैमरे की रेंज से बाहर चले जाएगा, और सपोज दैट जब मैं इसकी रेंज में आ जाऊंगा, तो फिर ये मुझे डिटेक्ट करेगा। जैसे जैसे मेरे मूवमेंट रहेंगे वैसे वैसे ही इसकी मोटर ऑपरेट होगी। इस तरीके का भी एक एरो। उसके बाद एट दैट टाइम कुछ तरीके से ऐसे रोबोट्स भी लॉन्च हुए थे जो पेशेंट के लिए एज अ सर्विंग रोबोट जैसे थे, जिन पे हम लोगों ने काम किया था। अभी मैं आपको एक वेस्टर्न रेलवे का सॉरी साउथर्न रेलवे का एक रोबोट का एग्जांपल दे रहा हूँ।
अच्छा, अब ये बताइए, मैं तो आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। अभी तक का जितना मैंने लगभग 30-35 मिनट का जो सेशन लिया है, इस सेशन में किसी की कोई इंक्वायरी, किसी को कुछ पूछना है, किसी के कोई डाउट? सर हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, बट आप लोगों का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मुझे बताइए आप लोग। कल 1-2 पर्सन है और हाँ जी, नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है सर उसको। है ना? तो ये चीज़ें बिल्कुल हम लोग बहुत टेक्निकल लेवल से नहीं ले जा रहे हैं, बहुत एक सिंपलेस्ट वे में ले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक इंटरेक्शन बस होता रहे, मतलब यदि कहीं कोई क्वेश्चन क्वारीज रहती हैं तो वो भी आती रहें, तो थोड़ा पता लगता रहेगा। जी सर, जी सर। और कोई? ना चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक रोबोट के बारे में और बता रहा हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेन करता चलूंगा और वीडियो भी प्ले होता रहेगा। देखिए, बेसिकली ये एक मशीन है ना? ये मशीन क्या क्या काम करती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक टेबुलर रोबोट है जो कि एक पेशेंट के लिए सर्व करता है। क्या क्या सर्व करता है? जैसे सबसे पहले हमें पेशेंट के पास ये चीज़ें भेजना हो, तो ये देखिए, ये मशीन को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं रिमोट से। अब क्या क्या करता है, इस रिमोट के थ्रू ये मशीन जो है वो ऑपरेट होती है। ये रेलवे का प्रोजेक्ट था, ये उन्होंने लॉन्च किया था ये। Dear participants, please mute yourself. Debesh ji, Mr. Debesh ji, please confirm that you are muted. देखिए, जैसे सबसे पहले पेशेंट के पास ये मशीन पहुंचती है, तो जो भी पेशेंट रहता है वो अपने आप को सैनिटाइज करता है। यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड सिस्टम। जैसे ही हम उस सेंसर के हाथ नीचे अपना हाथ लाते हैं तो वो कुछ लिक्विड अमाउंट में हमारे हैंड्स में पर्टिकुलर आ जाता है। ये आजू बाजू के लिए डिटेक्शन के लिए हम लोगों ने एक कैमरा लगा के रखा है ना? तो कैमरा जहाँ पे भी ये रोबोट जाएगा या ये मशीन जाएगी, वहाँ के सारे इमेजेस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक ये लिटिल बिट वेपर सिस्टम है। वेपर सिस्टम से उस सिस्टम के लिए भी मतलब वेपराइजेशन का जो रहता है पेशेंट के लिए, उस टाइम पता है भाप लेना है हमारे लिए। देखिए, ये लिक्विड सैनिटाइजिंग सिस्टम है। यदि हमें किसी फर्श पर भेजना है, वो लिक्विड को भेजना है, तो ये पर्टिकुलर उस फ्लोर को भी सैनिटाइज कर देती है। मतलब लिक्विड ऑलरेडी पहले आ गया, फिर जो भी साफ सफाई करना है, पोंछा वगैरह लगाना है, वो लग जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसके साथ और सारी चीजें हैं कि कुछ ड्रॉज वगैरह बनाए गए हैं टेबुलर रोबोट्स को लेके। ये देखिए, ये आरएफ बेस्ड रोबोट है, नीचे यूवी लगी हुई है। जहां जहां जाएगा उस पर्टिकुलर एटलीस्ट उतने एरिया को भी तो ये सैनिटाइज करते जाएगा, जो अभी यूवी हम लोग डायरेक्टली उस तरीके से बता रहे थे आपके लिए। ठीक है, ये एक रोबोट इस तरीके का हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि नीचे इसमें कुछ ड्रॉअर सिस्टम भी है। यदि पेशेंट के लिए हमें कुछ भेजना है, जैसे ब्रेड है, ठीक है, ये बॉटल वगैरह भेज दी, शेयर कर दी। वीडियो के साथ ऑडियो भी है, बट कुछ वो जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये मशीन को फिर हम वापस बुला सकते हैं। अभी देखिए, इसको किसी पेशेंट के पास भेजा जा रहा है। ये बाकायदा कैमरे में एक्सेस भी हो रहा है मोबाइल पे। ये यूवी से वो अल्ट्रासोनिक सेंसर सिस्टम है यहाँ पे। दूसरा जो भी कुछ इसको भेजा था वो ब्रेड एंड बॉटल जो भी है। ये सामने वाले पर्सन ने मास्क रिप्लेस कर लिया अपना।
और ये मशीन को वापस बुला लिया। इस तरीके से ये एक सिस्टम था। आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपके लिए चीज कि अब IoT डिवाइसेस का हम लोगों ने कोविड में किस तरीके से उपयोग किया है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। मैकाट्रॉनिक्स, IoT, AI, ML, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अब थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में, जो भी ये डिवाइस डेवलप होती हैं, इनको बनाया कैसे जाता है उनके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑडिबल है मेरे एंड से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं चीज़ों के लिए। हम टेक्निकली समझते हैं मतलब ये है कि ये डिवाइस बनते क्या कैसे हैं। ये सारे हमारे जो आपको जितने भी वीडियोस दिखा रहे हैं आपके लिए, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने इन हाउस इनबिल्ट की हैं, इन हाउस हम लोगों ने बनाई हैं। छोटा छोटा सा वो आपको एक UV सिस्टम दिख रहा होगा ना, उस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मार्केट में सेल किए हैं। अब वो एक बिजनेस का पार्ट भी है यहाँ का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक आपको वीडियो दिख रहा होगा। उस वीडियो में सिर्फ इतना समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी डिवाइस को मैं एप्लीकेशन से या मोबाइल से किस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको LCD स्क्रीन दिख रही है, और यहाँ पे भी अभी एक कोई पर्सन आएगा, वो पर्सन पर्टिकुलर अपने मोबाइल में एक लिंक ओपन करेगा और उस लिंक के थ्रू उस डिवाइस को ऑन करेगा। देखना भी आप, ये मोबाइल आया, ये मोबाइल में सामने वाले पर्सन ने लिंक पे क्लिक किया, वो लिंक एक्सेस हो गई, और यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, एक ऑन का और एक ऑफ का। ये ऑन किया, इसको सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद आप यहाँ सामने देखिएगा, ये डिवाइस ऑन हो गई। अब ये LCD की बात है, तो ये जो मैं आपको IoT के एग्जांपल दे रहा था, अब ये वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑफ वाले रेडियो बटन पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, और वहां से इस डिवाइस को ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजिंग सिस्टम का जो मैं बता रहा था, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च किए थे। अब ये इसमें पूरा एक वीडियो एक्सप्लेनेशन है रॉयल हिंदी में, कि जैसे ही हम लोग उसके निप के नीचे हाथ लाते हैं और वो कुछ एक पर्टिकुलर लिक्विड हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये डिवाइस अभी जो आपको बता रहे थे हम लोग, रोबोट, उस रोबोट में एक छोटा सा इसका पार्ट लगा हुआ था। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है, और वो मोटर के लिए ऑन कर देता है। 10-15 ml वो लिक्विड, वो मतलब जो सैनिटाइजर लिक्विड है, वो हमारे हैंड में आ जाता है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च किए थे। तो ये सब के सब एम्बेडेड और IoT बेस्ड प्रोडक्ट हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट एम्बेडेड और IoT बेस्ड ही हैं। चलिए, तो ये सारी हमने सारी चीजें बताई। अब इन चीजों को समझते हैं थोड़ा सा टेक्निकली। जब इतने प्रोडक्ट्स के हमने नाम बता दिए हैं आपको, उनके ओवरव्यू वीडियो दे दिए हैं, तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं चीज़ों को। तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, स्कूल लेवल की चीज़ें हैं। कोई भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं द प्रायोरिटी में। सबसे पहले उसका पावर सिस्टम क्या है। पावर सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो मशीन AC से ऑपरेट हो रही है, DC से। AC या DC से उसको नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग उसमें बैटरी या सेल लगा रहे हैं, या फिर सीधा हम लोग प्लग लगा रहे हैं उसका सॉकेट में, है ना। तो उसके पावर सिस्टम को समझा जाता है। कितना पावर सिस्टम है, 5 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। और डीप पे नहीं जा रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग अपनी जनरल लाइफ में चीजों को समझते हैं उनके बारे में। जैसे मान लो अभी जो आपको UV सिस्टम बताया था, इसके साथ कोई बैटरी सिस्टम नहीं था इनिशियली। इनिशियली हम लोगों ने इसके साथ एक लंबी कॉर्ड लगी रखी थी, कि कहीं पर भी ले जाना है, तो जिस केबिन में ले जाना है, तो वहां से कहीं ना कहीं कोई पावर कनेक्शन रहता था। अब यदि हमें कॉर्ड नहीं लगाना है, तो दूसरा हम लोगों ने उसके अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, तो उसके थ्रू ऑपरेट हो जाता था। पावर सिस्टम के बाद हम लोग बात करते हैं एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर का एक जो सिंपल सा मीनिंग होता है, वो होता है मोटर्स वगैरह के बारे में बात करना, है ना। तो वो मशीन को मोटर्स के बारे में बात करना कि भाई AC मोटर लगाना है, DC मोटर लगाना है, सर्वो मोटर लगाना है, कहीं कुछ इस तरीके के हमें मोशंस देना है आर्म के, तो हम लोग यहाँ पे स्टेपर मोटर्स लगाते हैं। और नॉर्मली सिर्फ मूवमेंट्स देना है, तो वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी AC, सॉरी आपकी DC मोटर्स लगाते हैं। ये चीज रहती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कंट्रोलर्स की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोलर्स, मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स।
कोई भी जो डिवाइस रहती है, IoT डिवाइस है या एम्बेडेड डिवाइस है, उसका एक प्रोग्रामिंग का पार्ट रहता है। जैसे हम लोग नहीं होते कि मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है ना, उसी तरीके से कंट्रोलर्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। उनके अभी आपको नाम भी बताऊंगा मैं। वो चिप रहती है, नॉर्मली हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि चिप कौन सी लगी हुई है। वो जो प्रोग्राम्ड चिप रहती है, प्रोग्राम्ड इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम हम लोग डालते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में प्रोग्राम को बर्न करना, या यूं भी बोल देते हैं प्रोग्राम को लोड करना। तो उसमें पर्टिकुलर जो हम प्रोग्राम डालते हैं वो बेसिकली डिवाइस को कराना क्या है उससे रिलेटेड रहता है वो प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी लैंग्वेज में रहता है। जैसे हमारा कम्युनिकेशन क्या है, हमारा हिंदी में कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन है, लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन है। तो इसी तरीके से वो एक कोई लैंग्वेज रहती है। तो वो जो लैंग्वेज है ना, वो आपकी पाइथन है। अभी हम लोग रेस्पबेरी पाई और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बेसिकली पाइथन है। हम लोग पाइथन बेस्ड चीज़ें करते हैं। तो आपकी जो पाइथन है वही आपकी पाइथन मंडे ट्यूसडे से चालू होने वाली है। क्लियर है? तो कंट्रोलर्स के बारे में अभी इनके मैं आपको कुछ पिक्स वगैरह भी आपको बताऊंगा कैसा क्या रहता है। उसके बाद बात करते हैं सेंसर्स की। बहुत टाइप के सेंसर्स होते हैं। गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर, कलर सेंसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं। और उसके बाद एक पार्ट रहता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन कैसे करना है आपके लिए, वायर्ड करना है या वायरलेस करना है। वायर्ड करना है तो सपोज दैट सीधा वायर, जैसे हम लोग ये मैं कॉर्ड अपने मोबाइल में लगाई हूँ और यहाँ से मोबाइल के लिए तो ये इनिशियली वायर्ड कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अब यदि कम्युनिकेशन मुझे ब्लूटूथ के थ्रू करना है, वाईफाई के थ्रू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन पांचों पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूँ सेशन में ये सारी चीजें सिर्फ हम समझते चल रहे हैं ना, तो भी एक हमारा एक अच्छे बेसिक लेवल का नॉलेज क्रिएट हो जाएगा। तो इनमें किसी को कोई दिक्कत, पावर सिस्टम क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये सेशन के एंडिंग तक को लेके इस तरीके का है कि जब भी हम लोग डिवाइस हो, जैसे वो अभी कल जो डेवलपर आपके लिए डिवाइस के बारे में समझा रहा था, तो वो डेवलपर क्या कर रहा था, आपको ओवरव्यू दे रहा था। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे, अभी मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। कल के दिन वो कोई चीज बताएगा कि मैंने वाईफाई से इसको ऐसे इंटीग्रेट किया, तो आपको उस टाइम पे ये पता होना चाहिए कि वाईफाई यहाँ पे हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। फिर बोल दे कि नहीं मुझे वाईफाई नहीं करना है, मुझे ब्लूटूथ करना है, तो उसका रीजन पता रहे आपके लिए कि ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब वो बोल रहा है मुझे किसी प्लांट की हाइट को मेजर करने के लिए मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा रहे थे ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए। वहां पे हम किसी प्लांट की हाइट भी मेजर कर सकते हैं उस अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कंट्रोलर्स के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सैनिटाइजर में ये वाला कंट्रोलर लगाया था, प्रोग्रामिंग आईसी। वहां पे वो बंदा बोल रहा है मैंने रेस्पबेरी पाई और जेटसन लगाया था। तो वो उधर पे थोड़े हायर लेवल की प्रोग्रामेबल डिवाइस हो गई। यहाँ पे सैनिटाइजर में जो डिवाइस लगी वो बहुत छोटे लेवल की डिवाइस हो गई। क्या होता है बेसिकली, डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि प्रोडक्ट कैसा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या स्टूडेंट प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग कई बार इंजीनियरिंग लाइफ में अपने स्कूल के जो प्रोजेक्ट, कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स बनाए रहते हैं, उनमें छोटे छोटे डिवाइसेस यूज करते थे। जब डेवलपमेंट लेवल पर जाते हैं तो इंडस्ट्रियल डिवाइस यूज करते हैं। एक्चुएटर्स की यदि बात करें तो एक्चुएटर्स में क्या होता है कि ये सब मूविंग के लिए हमें यूज करना है, मोटर्स आर्म्स वगैरह के लिए। और पावर सिस्टम के लिए क्या है कि उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कितने अमाउंट में वोल्टेज करंट लग रहा है, वो पावर सिस्टम है। तो आई थिंक ये 5 पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को समझने के लिए या किसी भी AIoT या IoT प्रोडक्ट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये पांचों चीजें समझ में आना चाहिए। क्लियर है सभी को? स्टूडेंट, कल एक सर कम्युनिकेशन किया था, अभिषेक आप ही थे कल? अभिषेक आप कम्युनिकेशन कर रहे थे? काफी सारे लोग हैं। यस सर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं जो मैंने बताई हैं आपके लिए? ठीक है, और कोई जी अपना सर। रिव्यू देना चाहेगा? लक्ष्मण, ठीक है, वेरी गुड।
अब देखिए मुझे बेसिकली पता नहीं है, नाम दिख रहा है तो मैं नाम ही बोल दे रहा हूँ। हो सकता है सामने वाले पर्सन प्रोफेसर भी हो या फैकल्टी हो या डॉक्टर हो, तो आप उसको अन्यथा ना लें। स्टूडेंट्स में से और कोई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी? सूरज पाटीदार, सौरभ, सर। है ना? समझ में आ रही है चीजें आप लोगों के लिए? यस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, कुछ आपको इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। जब ये चीजें हमारे ऑफिस के, अब देखो उनको बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं आपके लिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि कहाँ से क्या चीजें हैं। जब ये चीजें हमारी बनती हैं तो ये हमारे वर्कशॉप्स में होते हैं सारे काम, कटिंग, वेल्डिंग एंड ऑल फ्रेम्स के बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा तो नहीं समझना है। देखिए पावर सिस्टम के बारे में समझाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एसी पावर सिस्टम और डीसी पावर सिस्टम, दो पार्ट होते हैं, एसी पावर सिस्टम और डीसी पावर सिस्टम। यदि हम बैटरी बेस्ड रहते हैं तो हम लोग डीसी पावर सिस्टम पे बात करते हैं, और डायरेक्ट हमें प्लग के कनेक्शंस लेके और सप्लाई से ऑपरेट करते हो, दैट विल बी एसी पावर सिस्टम। ये टेक्निकल चीजें, बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बातें हैं, इनका सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं डीप में नहीं जा पाऊंगा। हाँ, ये छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे वाले प्रोजेक्ट्स में काम आएगी। जो मैं आपको बात बता रहा था ना, कोई भी हमें प्रोडक्ट को प्रोग्राम करना है, या यूं कहें कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं ना, तो वो बेसिकली मेनली इस डिवाइस के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइस, या दूसरी भाषा में टेक्निकल उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। ये सारी प्रोग्रामेबल डिवाइस हैं। ये डिवाइस कहीं ना कहीं हमारी जर्नल लाइफ में यूज होती हैं। आपके मोबाइल में यूज हो रही हो, आपके लैपटॉप में यूज हो रही हो, आपके टेलीविजन में यूज हो रही हो, आपके सीडी प्लेयर में यूज हो रही हो, आपके ओवन में यूज हो रही हो, आपकी वॉशिंग मशीन में यूज हो रही हो। ये सारे के सारे जर्नल लाइफ के प्रोडक्ट हैं जो हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा तो हम नहीं बता सकते, बहुत सारे नाम लिखे हुए, एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जो हमारा AIoT वाला क्रॉप डिटेक्शन वाला प्रोडक्ट है, उसमें हम लोगों ने रेस्पबेरी पाई को यूज किया है ना। अब इनके लिए जो प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होते हैं, जिनको बोला जाता है हायर लेवल लैंग्वेज या लोअर लेवल लैंग्वेज, है ना। और उसमें से एक लैंग्वेज जो होती है जिसका नाम है पाइथन। पाइथन जो है वो बेसिकली हायर लेवल लैंग्वेज है, डीप लर्निंग बेस्ड ऑन पाइथन। हमारा जो डीप लर्निंग का प्रोग्राम है वो पाइथन पर बेस्ड है, और पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है। मतलब यदि इन कंट्रोलर्स की यदि बात की जाए, यदि प्रोग्रामिंग की बात की जाए, तो प्रोग्रामिंग मेनली हम लोग जो काम करते हैं इन हाउस, या तो वो एम्बेडेड सी में काम करते हैं, C++, ऐसा आपने मार्केट में सुना होगा, या फिर नॉर्मली हमने अपने एजुकेशन सेक्टर में ये चीजें आती हैं, कोई भी बैकग्राउंड का हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ ऐसा सुना होगा। और दूसरा जो है पाइथन, तो हम लोग C++ मतलब एम्बेडेड सी इन पे भी काम करते हैं और पाइथन पे भी काम करते हैं। तो नॉर्मली अभी जो हम लोग जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो DL बेस्ड या IoT बेस्ड या एम्बेडेड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, वो सारे के सारे पाइथन पर हैं, और ये उनमें इस तरीके से प्रोग्रामेबल डिवाइस रहती है। ठीक है, जो पांचों पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे किसी के प्रोडक्ट बनने को लेके, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, एक्चुएटर्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, AC एक्चुएटर और DC एक्चुएटर के बारे में ये चीज़ें रहती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन को लेके, अब हमने डिवाइस तो बना ली, हमें कम्युनिकेशन कैसे कराना है, और कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया क्या है ना। चलिए समझते हैं चीजों को। आपने देखा होगा जब काफी समय पहले, आज के लगभग 5 या 6 साल पहले, जब व्हाट्सएप और इस तरीके के ये डिजिटल एप्स नहीं आए थे, तो हम लोगों को कई बार इमेजेस शेयर करना हो, तो एक बार उस टाइम पे कोई ऐप चलता था, शेयर करके कोई ऐप आता था। और उसके पहले और बात करें, जब मोबाइल वगैरह में इंटरनेट वगैरह इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते थे, 2012-13 की बाद में, हम लोग जो डेटा शेयर करते थे वो हमेशा ब्लूटूथ के थ्रू करते थे, कि आपके मोबाइल में कुछ पिक्स हैं तो वो आप मुझे शेयर कर दो। या फिर उसका ऑप्शन क्या होता था कि मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट किए, डेटा हमने पेन ड्राइव में ले लिया मोबाइल का, इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया। अब ऐसी चीज़ें नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के मीडियम सिंपल हो चुके हैं वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन में। वायर्ड कम्युनिकेशन वही कि मोबाइल को कनेक्ट किया डेटा केबल से। वायरलेस कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें कौन कौन सी? ब्लूटूथ, वाईफाई, जिगबी, GSM, GPRS और RF। अब जनरल लाइफ की बात करते हैं हम लोग, जनरल लाइफ में ब्लूटूथ के बारे में आपको पता है, ब्लूटूथ क्या करती है बेसिकली, एक 8 से 10 मीटर की रेंज में डेटा शेयर करती है। जब शुरू में हम लोग अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स बनाया करते थे, जिनको माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बोलते हैं,
तो उस टाइम पे हमें ब्लूटूथ बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया करते थे। कैसे ब्लूटूथ बेस्ड? इस तरीके से ब्लूटूथ बेस्ड कि हमने एक ब्लूटूथ डिवाइस अपने प्रोजेक्ट में लगा रखी है, दूसरी ब्लूटूथ डिवाइस हमारे पास मोबाइल में है। यहाँ से हम दोनों को पेयरिंग कर देंगे और पेयरिंग करने के बाद यहाँ से डेटा भेजेंगे, है ना। बट उसकी रेंज क्या कर रहती थी? 8 से 10 मीटर ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग वाईफाई पर। वाईफाई में हमारे पास क्या ऑप्शन रहता था? वाईफाई में हमारे पास ये ऑप्शन रहता था कि यदि डेटा मुझे 10 से 15 मीटर के एरिया में शेयर करना है ना, या लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर करना है, तो हम लोग एक वाईफाई को एक्सेप्ट करके डेटा शेयर कर देते थे। एक ये जो डिवाइस है जिसका नाम जिगबी है, इससे डेटा हम लोग किलोमीटर्स में भेजते हैं। किलोमीटर्स में किस तरीके से? नोड्स बना के भेजते हैं। ये डिवाइस भी कहीं ना कहीं उपयोग होती है हमारे IoT के और AIoT के प्रोडक्ट्स में। देखो, आपको, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पहले आपने सुना है, पढ़ा है या नहीं पता है, बट हमारे लिए आपको चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल के दिन ये प्रोडक्ट्स में आने ही वाली हैं, तो इनके एटलीस्ट ओवरव्यू हमारे लिए पता रहे। तो हम लोग नोट्स बना के डेटा जिगबी के साथ शेयर करते हैं। एक और डिवाइस आती है LoRaWAN। LoRaWAN जो है वो किलोमीटर्स में डेटा शेयर करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग GSM GPRS पे, GSM एंड GPRS पे। तो GSM GPRS मतलब जो मोबाइल में हम लोग मैसेज कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो GSM है, और जो डेटा यूज करते हैं वो GPRS होता है। RF, रेडियो फ्रिक्वेंसी, नॉर्मली RF की जो रेंज रहती है वो 70-80 मीटर रहती है, चलता कम है, कंपनी 70-80 मीटर बोलती है। जैसे हमारे घर में जो हम लोग रिमोट यूज करते हैं वो लगभग 30 से लेके 50 मीटर तक बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है, तो वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल हो गया। इस तरीके से ये काफ़ी सारी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग अपनी जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं वायरलेस डिवाइसेस के लिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अब सारे के सारे वायरलेस ही बेस्ड हैं, सारी वायरलेस डिवाइसेस का काम है। अब डेटा कहाँ लेना है? जैसे कल हम लोग बता रहे थे कि हम लोग उस प्रोडक्ट से डेटा ले रहे हैं, सर्वर पे ले रहे हैं डेटा, cPanel पर डेटा ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते जा रहे हैं, इमेजेस को कलेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि यूजर को डेटा कहाँ लेना है, और डेटा सबके थ्रू आ जाता है, ठीक है। कुछ कुछ डिवाइसेस के साथ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि बड़ी MB की फाइल्स तो रहती हैं वो लेट होती हैं, या फिर कई बार क्या होता है इमेजेस में ऐसी रहती हैं कि इमेजेस हम लोग शेयर करते हैं तो इमेजेस शेयर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एकदम ब्लर इमेजेस आती हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब कई बार क्या होता है कि एक और इसका मतलब जो नया आजकल आ गया है कि डेटा जो है आप सीधा अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे ले सकते हैं, है ना। अभी नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो डेटा लेते हैं या तो सर्वर पे लेते हैं और मेल पे लेते हैं। मतलब मेल आपका कम्युनिकेट होने लगा है, टेलीग्राम चैनल कम्युनिकेट होने लगा है, और व्हाट्सएप चैनल कम्युनिकेट होने लगा है। तो सीधा डेटा आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको शेयर करनी हो। तो ये हो गई सारी आपकी वायरलेस डिवाइसेस। तो अभी के सेशन में मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको 1 मिनट के अंदर सारी चीजें रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया कि IoT AIoT टेक्नोलॉजीज जो हैं ये किस तरीके से सोसाइटी में सर्व कर रही हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, UV सिस्टम्स का एक प्रोडक्ट था इसके बारे में बताया। उसके बाद हमने आपको जो चार्टर्ड बसेस के साथ जो अपने प्रोडक्ट्स लगाए उनके बारे में बताया, सर्विंग रोबोट्स के बारे में बताया, ये भी हमारे IoT प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फोर्स मोटर और विंड पावर के साथ अभी हम लोग क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उनका लिटिल बिट आपको लिए एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ सेंसर एंड एप्लीकेशंस के बारे में समझा कि ऐप वगैरह को भी हम लोग डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, वो चीज़ें समझी। करंट टेक्नोलॉजी में वही सारी चीज़ें मैंने आपको फिर बताई, इन सारी चीज़ों को यूज़ हो रहा है। उसके बाद फिर आपके लिए एक चीज़ समझाने की कोशिश की कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए 5 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं: पावर सिस्टम, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स, सेंसर्स वाला पार्ट और एक कम्युनिकेशन वाला पार्ट। उसके बाद पावर सिस्टम क्या होता है वो समझाया, प्रोग्रामेबल डिवाइस, माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के बारे में बताया, ये सब स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, DC मोटर। यदि हमें कहीं आम वगैरह में मोटर को यूज़ करना है तो हम लोग सर्वो मोटर यूज़ करते हैं, सॉरी स्टेपर्स मोटर यूज़ करते हैं। और नॉर्मली किसी रोबोट की लाइक मूविंग के लिए हम लोग DC मोटर्स यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन के बारे में वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है। और वायरलेस डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको 4-5 डिवाइस के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी कब? जब आप अगले अपने डीप लर्निंग और इस वाले सेशन में टेक्निकली प्रोग्रामिंग समझेंगे। प्रोग्रामिंग समझने के बाद हम फिर प्रोडक्ट पे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति समझाने वाला रहेगा वो इन वर्ड्स को या टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करेगा।
चलिए, तो अभी के इतने सेशन में लगभग हमारा 50-60 मिनट का सेशन हो चुका है, 50-55 मिनट का। इस सेशन में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ पूछना है तो वो बताएं। यहाँ पे मैंने आपको एक मेल आईडी भी दे रखी है कम्युनिकेशन के लिए। यदि आपको डायरेक्टली कोई क्वेरी करनी है तो आप सीधा मेल भी कर सकते हैं, info@robotronics.co.in। यहाँ पे पूरी एक टीम रहती है जो अपनी क्वेरीज करती है, जनरली मतलब क्वेरीज के आंसर देती है। चलिए, किसी के कोई क्वेश्चंस, पार्टिसिपेंट्स? नो सर। नो सर। ओके, अच्छा, कोई भी एक पार्टिसिपेंट मुझे बताना आप लोग कि मतलब अभी आपके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम लोग जो को करिकुलर, आपका जो को करिकुलम है, जो आप लोग अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ें हमने कभी कोई अभी पढ़ी हैं क्या? इसके बारे में कोई आइडिया है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है हमारा इन सब चीज़ों के बारे में? नो सर, नो आइडिया। नो आइडिया, मतलब हम लोग नो ये सर। चीज़ें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर। फर्स्ट टाइम। तो जब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं? यस सर। मतलब सर, उनका मैं आ इंट्रोडक्शन रही दे रहा हूँ कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये इसलिए यूज होती है, इसको इसलिए लगाते हैं, ये चीजें समझ में आ रही है हमारे लिए? यस हाँ सर। सर, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप में सर आ रही है टीचर। हाँ, तो अपन सर इसको एज ए इंट्रोडक्शन लेवल पे ही ले रहे हैं सर, कि इंट्रोडक्शन लेवल पे इनकी ओवरव्यू ही हम समझ रहे हैं, है ना? बाकी जो मेन सेशन हमारा अभी स्टार्ट होगा ना पाइथन प्रोग्रामिंग को लेके, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, छोटी क्वेरी है। अभी अपन लोग ब्रेक लेने वाले हैं, 1 आवर का सेशन हो चुका है। चलिए, इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र सर, 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लें हम लोग। हाँ, ओके सर। तो पार्टिसिपेंट्स आप लोग ज्वाइन रहेंगे, बस 2 मिनट बाद हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। 4:04, 5 मिनट पे हम आ जाएंगे, और उसके पहले आपको कुछ डेटा मैं शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप पे आपको देखने के लिए। चलिए, थैंक यू। लिखो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड लिखो, तो नहीं लिखो। हायर ये ग्रेन थोड़ी चेंज हो गया डॉट से, ये थोड़ी चेंज। ग्रेन यील्ड कितने आता है, मैक्सिमम कितने आ रहा है वो लिखो ना। मैं हायर ग्रेन यील्ड ऑफ मेज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ना आ रहा है कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज ऑफ देखो देखो टेबल देखो।
Once again, welcome. Bhupen sir, shall we start the next session, sir? श्योर सर, श्योर सर. Okay, sir. Okay, sir. Please continue, sir. ओके ओके, थैंक यू सुधांशु सर. मैं स्लाइड शेयरिंग मोड में आ रहा हूँ. शेयर. आई थिंक आपको पीपीटी वापस से दिख रही होगी. तो इस टाइम तक हमने कुछ ये सारी चीजें समझ ली थी डिवाइसेस को लेके. अब प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जिनको लगता है उनकी यदि कोई क्वेश्चंस क्वेरीज इससे रिलेटेड हैं तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछिए. देखिए आप क्वेश्चन क्वेरीज पूछेंगे ना तो आपके और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे. हमारे समय में क्या होता था, अब देखिए आपको तो ये कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको इस तरीके के सेशंस वगैरह हो रहे हैं. हमारे इंजीनियरिंग लाइफ के टाइम पे जब कभी भी हमें कोई वेबिनार तो हमने उस अपने टाइम पे कभी अटेंड किए नहीं. 2008 2009 में इतना क्रेज नहीं था. बट अभी ये चीजें हो रही हैं तो हमें हमारे क्वेश्चंस पुट करना चाहिए. कल भी बेसिकली हम लोग कुछ यूं कह लीजिए वेट कर रहे थे कि हमें ग्रुप पे कोई मैसेज आए या कोई क्वेश्चंस आए तो हम उनको आंसर करें. तो आपको सेशन में डे वाइज डेज ये चीजें आपको यदि बताई जा रही हैं तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन बना के रखना चाहिए. मतलब आप तैयार रहिए कि हमने ये पढ़ाया है तो हमें ये चीजें पूछना है. तो किसी के कोई डाउट्स हैं या फिर हम आगे बढ़ें? उसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो शेयर किए हैं, है ना. तो वो वीडियो आपने देख लिए हैं क्या? आया ना? यस सर, यस सर. ओके ओके, थैंक यू. तो वो दोनों वीडियो के थ्रू गो थ्रू कीजिएगा. इस तरीके के वीडियोस वगैरह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. ये जो भी प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड रहते हैं तो आप उनको देखते रहिए. हमारे पीछे से बैकएंड से एक अच्छा बेस बन रहा है. काफी Okay. अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग होगा अगले 5 से 7 दिन में, Yes, है ना. sir. क्योंकि देखिए हमें दिक्कत क्या है, मतलब हमारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है. अभी हमारे लिए चैलेंज है जैसे अभी हमने समझा कि भाई हमारा जो ऑडियंस रहता था इसके पहले हम लोग किसी एनआईटी में आईआईटी में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन ले रहे होते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि उन लोगों ने पाइथन पहले से पढ़ी हुई है या C++ पढ़ी हुई है. अब हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं. यहाँ पे तो आपको जो भी इंटरेक्शन करा रहे हैं चीजों के ओवरव्यू दे रहे हैं. और उसके बाद हम जो मंडे ट्यूसडे से करेंगे वो सेशन हमारा अलग रहेगा, थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहेगा, है ना. तो आप प्लीज जो भी चीजें होती हैं वीडियोस होते हैं आप तो आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, भले चाहे बाद में भूल जाइए बट उसके लिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए. एक और दूसरी क्वेरी थी जो मुझे अभी पूछ लेना थी. मैंने आपको एक क्या बोलते हैं एक लिंक शेयर की थी एक रिकॉर्डेड सेशन की जो पाइथन से रिलेटेड था. क्या आपने वो सेशन देखा है इसके पहले? कंप्लीट किया है किसी ने क्या? अच्छा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उस सेशन को एटलीस्ट मैं जैसा शेड्यूल देख पा रहा हूँ एक बार, क्योंकि वो बहुत ही हमारी ये समझ लीजिए प्री रिक्वेसाइड है. ग्रुप में एक बार मैं शेड्यूल देख लूँ उस सेशन का कब से चालू होने वाला है. वो आपके लिए मस्ट है. हो सकता है 2 घंटे का सेशन है आपको 2 बार देखना पड़े. ये आईओटी ये पाइथन और आरपाई पे हम लोग आएंगे. आपका जो सेशन रहेगा 24 तारीख का, 24 मतलब आपके पास काफी समय है. 24 तारीख का सेशन रहेगा और 25 और 26 की छुट्टी है. 25 को हम लोगों ने ऑफ रखा है, 26 को 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है. तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2-3 दिन का सेशन है. मतलब वो आपको एनी हाउ 25 या 25 तारीख तक कवर ही कर लेना है. मतलब वो मेरे सेशन के बाद वो चीज चालू होगी जहां ये लिखा है ना इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स, वहां से आपका पाइथन का सेशन चालू हो जाएगा. तो आप वो वीडियो देख के रखें बहुत प्रॉपरली तरीके से. इवन यदि किसी को लगता है कोई क्वेरीज और डाउट है तो आप ग्रुप पे ही पूछ लें. यहां से मैं एक चीज और कर रहा हूं आपके लिए अभी. एक मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर कर दे रहा हूं. मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि आप इस चीज को लेके काफी ज्यादा लोड ना लें, है ना. सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कुछ दिया गया है या कुछ पढ़ने को दिया गया है, आप उसको बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ें. ये मैंने आपके ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर की है, 30 से 40 पेज की पीडीएफ है और आपके पास काफी समय है. सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे 2 से 3 दिन में वो वीडियो देखना है, ये पीडीएफ देखना है, आपका सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. तो देखिए अब ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ समझ ली.
अब हम लोग अगले सेशन पे आते हैं। अगले सेशन में कुछ चीजें आपको बतानी है। और एक प्रोडक्ट के बारे में समझाना है जो AIoT बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी तो हमने आपको IoT के बारे में बहुत सारी चीजें समझा दी, प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ये रोबोट है, ये UV सिस्टम्स है, और ये चार्टेड बस का सिस्टम है, और हम लोग ऐसा करने वाले। अब बेसिकली IoT को समझते क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। उसके पहले एक मेरा छोटा सा एक कॉमन क्वेश्चन है। वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि अपन ने कभी जर्नल लाइफ में एम्बेडेड सिस्टम का नाम सुना है? एम्बेडेड सिस्टम कोई बताएगा मुझे? 2-3-4 लोग तो आप लोग ऐसे रहिए ना जिनको मुझसे बात करनी है सर, है ना। किसी ने सुना है एम्बेडेड सिस्टम जनरल लाइफ में? No, sir. ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ क्या है। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। बहुत ध्यान से समझिएगा, एम्बेडेड सिस्टम मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। जैसे आपके पास जो मोबाइल है, इसको हम बोलेंगे ये एम्बेडेड प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? एम्बेडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, टीवी है हमारे पास, टीवी टेलीविजन है, तो वो एक एम्बेडेड प्रोडक्ट है। मोबाइल का क्यों? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर भी डाला गया है, और हार्डवेयर आपको दिख ही रहा, सॉफ्टवेयर तो दिखता नहीं है, वो तो कोड्स वगैरह हैं। तो इनको बोलते हैं एम्बेडेड प्रोडक्ट। तो जो कोई भी एक IoT डिवाइस होती है ना, उसको भी हम लोग एम्बेडेड प्रोडक्ट ही बोलते हैं। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इसको बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम लोग बोलेंगे कि चीजों को इंटरनेट के माध्यम से शेयर करना, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं आपको यदि कोई चीज व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूं, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है, वो IoT ही है, बेसिकली चीजों को इंटरनेट से शेयर करना। अब कोई भी मुझे जर्नल लाइफ में ऐसे एग्जांपल बताएगा जहां पे IoT का हम लोग डे बाई डे मोबाइल के अलावा यूज करते हैं? कोई भी? कंप्यूटर सर। हाँ, कंप्यूटर में किस तरीके से? कंप्यूटर तो एक मान लो आपका एक एम्बेडेड प्रोडक्ट है। हम लोग IoT से जनरली क्या मतलब, ऐसा कुछ बताओ ना कि जैसे जनरली हम लोग करते होंगे, कभी सुना होगा, कुछ काम कर रहे हो जो IoT से रिलेटेड है। कोई ऐसा अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको अभी याद आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज तो IoT से हो रही है। जैसे सबसे पहले सर देखा डोर ऑटोमेशन। सेंसर वगैरह। यस 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 यस। जैसे देखा जाए ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का वर्ड का मीनिंग होता है चीजों को ऑटोमेट करना। अब ऑटोमेशन में कैसे? ऑटोमेशन में ऐसे देखा होगा आपने कि आगे ना आजकल IoT रूम वगैरह आ गए, ऐसे आ गए कि जैसे सपोज दैट मेरे मोबाइल से मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने घर के अप्लायंसेस को ऑपरेट कर लूँ, सारे अप्लायंसेस को, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपको ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, इनको आप ऑपरेट कर लें मोबाइल से। तो एक पर्टिकुलर हम लोग इन पे काम करते हैं, इन प्रोडक्ट पे, इसलिए बारे में बता रहा हूँ चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक 3 BHK का रूम है, ये 3 BHK का आपका घर है या फ्लैट है, 2 BHK का है या बंगलो है, सारे जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में लगे हुए हैं उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन बना देते हैं, एक ऐप बना देते हैं, और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, बहुत समझना ध्यान से बात, है ना। अब जैसे सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट्स कहाँ लगाए थे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने टाइमर सर्किट बनाए थे, है ना। IoT को समझा रहा हूँ मैं। घर में आपने वॉशिंग मशीन या ओवन तो यूज किया ही होगा। हम लोग जब वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं वॉश के लिए, तो उसमें वो बोलता है कि भाई आपको साइड वाली मशीन या मोटर को ऑन करना है तो कितने मिनट के लिए ऑन करना है, 20 मिनट के लिए ऑन करना है, 30 मिनट के लिए, उसमें टाइमर लगा होता है। तो वो टाइमर बेसिकली प्रोग्राम के थ्रू ही सेट होता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम रहता है। ठीक है। अब कुछ चीजें रहती हैं सेंसर बेस्ड। कैसे सेंसर बेस्ड रहती है? जैसे मान लो आपने कई बार शॉप्स के बाहर वो देखे होंगे LED बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, है ना। किसी की शॉप हो, बाहर बहुत बड़ा एक LED बोर्ड लगा है, हमारा मान लो कंपनी रोबोटॉनिक्स है, रोबोटॉनिक्स का IT पार्क के बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना। तो अब इस बोर्ड में क्या करना है, बेसिकली जो बोर्ड है उसके अंदर LED लाइट्स हैं। वो बोर्ड क्यों लगाते हैं रात में? रात में इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारी शॉप का नाम देखे, LEDs वगैरह ऑन हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि शाम को हमने बाया स्विच, मैं आपको जनरल लाइफ में इसके एडवांटेज बता रहा हूँ। बाया स्विच मैंने वो बोर्ड ऑन किया शाम को 6 बजे 7 बजे, और मैंने बंद नहीं किया, तो वो रात भर चालू रहेगा। 10 बजे सुबह शाम को 7 बजे ऑन किया है, तो
तो अगले दिन जब सुबह 10 बजे मेरी शॉप ऑन होगी तब जाके वो बोर्ड बंद होगा। उसमें हमने स्मार्ट कैसे बनाया उसके लिए, उसको हमने स्मार्ट इस तरीके से बनाया, या तो उसकी कंट्रोलिंग, अब देखो इंटरनेट तो सब जगह रहता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सिम लगाना है, या फिर नॉर्मली ऑफिस में इंटरनेट वगैरह तो रहता है, या तो हम उसको क्या कर लें, मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर दें कि चलो ठीक है भाई रात को मैं 12 बजे घर से उसको ऑफ कर दूं तो भी चल जाएगा, है ना, एक वो एप्लीकेशन हो गई। या फिर ऐसा रहता है कि मैं उसमें टाइमर सर्किट लगा दूं, शाम को 7 बजे अपने आप, या शाम को 6:30 बजे अपने आप वो बोर्ड ऑन हो जाए, अपने आप, किसी को कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही रात को 11:30 12 जितने भी बज रहे हैं, एक जितना भी बज रहा दो, वो बोर्ड अपने आप ऑफ हो जाए, या फिर मैं चाहूँ तो सुबह 6 बजे ऑफ हो जाए। तो आप चीज़ों का ये समझ लीजिए, जो स्मार्ट ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजीज जो हमारी जर्नल लाइफ में आ रही हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि हमें आलसी बना रही हैं। आलसी बनाने के साथ साथ ये टाइम सेविंग भी है, हमारे लिए टाइम सेविंग है और मनी सेविंग भी है। अब वो यदि एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो 10x4 या 10x3 का बोर्ड है, उसके अंदर कितनी एलईडीज लगी होंगी, उस पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इफेक्ट पड़ेगा, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें हम लोगों ने जब सीखी थी अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बाद, और हम लोग जब जॉब में आए थे, तब हमने इन चीजों को एप्लीकेशन में ले आए थे और लोगों को सर्व किया था। ये डिवाइस हम लोगों ने इस तरीके से टाइमर की डिवाइस 1200 800 1000 2000 ऐसे बना के भेजी थी, और उन डिवाइस में हम लोग ये बोलते थे कि हम आपको वारंटी गारंटी दे रहे हैं। मैं आपको 2015 के पहले की बात बता रहा हूँ। तो आईओटी का जनरल लाइफ में इस तरीके से एडवांटेज है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल, जनरली हमें नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि भाई रूम टेम्परेचर कितना हो रहा है, कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, उस रूम का उसको हम लोग सेट रख सकते हैं, जो हम लोग एसी का कर देते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस तक ये कर लिया। या घर में इस तरीके से आपके ब्लोअर्स आ गए हैं, जो हीटर्स होते हैं, है ना, कि भाई जब हीटर चालू होता है तो एकदम 100 डिग्री सेल्सियस पे चालू हो जाता है, धीरे 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 वो अपना टेम्परेचर कम कर दे, उसको हम कर लें अपने कंट्रोल, मोबाइल ऐप से इन चीज़ों से कंट्रोल कर लें। तो बेसिकली इन चीजों के यूज हो रहे हैं, हम अब आपको धीरे 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 से टेक्नोलॉजी की तरफ लेते जा रहे हैं। तो दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई थिंक लिटिल बिट क्लियर हुआ होगा कि आईओटी का जनरल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ तो क्या है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें पीपीटी में हैं जो बताने वाली होती हैं कि अब इसमें तो बहुत सारा, सिर्फ पीपीटी सामने खोली है उसके बारे में मैं चीजों को आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब आईओटी सिस्टम काम कैसे करता है? आईओटी सिस्टम बेसिकली काम करता है सेंसर और एक्चुएटर्स को लेके। अब देखो यहाँ पे अब सेंसर्स वाली बात आ गई, फिर एक्चुएटर्स वाली बात आ गई, तो नहीं करूंगा कि सेंसर्स क्या होते हैं और एक्चुएटर्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं बातचीत। अब यदि हम इनको थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करें कि सेंसर्स को तो बता दिया, नॉर्मली बोलते कि जो सेंस करते हैं चीजों को, वो सेंसर्स होते हैं। रोबोट्स के लिए सेंसर्स ही, जैसे हमारी आईज नोज ईयर सेंसर्स होने हैं, टंग सेंसर्स हैं, ऐसे रोबोट्स के लिए गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, ही सेंसर्स होते हैं। मतलब ये है, सेंसर्स का मीनिंग जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, वो सेंसर्स होते हैं। समझ रहे हैं बातचीत, वो बेसिकली वोल्टेज होता है भाई। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी बाहर क्या हो गई, लाइट कम है या लाइट ज्यादा है। अब मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जो हमारे स्मार्ट सिटी वगैरह में ये कॉन्सेप्ट आया है ना ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का, है ना। तो वो कैसे काम करती है, वो सेंसर्स के बेसिकली काम करती हैं। तो सेंसर्स में क्या लगे रहते हैं वहां पे, सेंसर्स पे वहां पे लगे रहते हैं लाइट सेंसर्स, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स, जो क्या करते हैं, बाहर उन सेंसर्स के ऊपर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं लाइट्स के, उनके ऊपर चीजें, उनके अकॉर्डिंगली यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हैं तो ज्यादा वोल्टेज दे दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है तो कम वोल्टेज दे दिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो हो गए फिजिकल क्वांटिटी, और वोल्टेज कम हो गया ज्यादा हो गया, ये हो गई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो सेंसर्स क्या करते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके सेंसर्स होते हैं। तो सेंसर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। तो सेंसर्स क्या होते हैं, फिजिकल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, साउंड्स, लाइट, इन सब चीजों को मैप करते हैं। और एक्चुएटर्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मॉडिफाइज फिजिकल पैरामीटर्स, मतलब फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उनको ये मॉडिफाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में ले आते हैं। तो ये आईओटी सिस्टम बेसिकली इस चीज पर काम करता है। तो ये चीज क्लियर हुई सेंसर्स और एक्चुएटर्स वाली आईओटी सिस्टम्स के लिए। आगे बढ़ें।
आया ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे पता रहता है ना यार भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ, है ना? नहीं तो पता पड़ी यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। अब ये देखिए, है ना, वो सब सारी चीज अब हमारे बीच में आने वाली हैं। स्मार्टफोन, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटिंग, इन सब की कनेक्टिविटी और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे के सारे आईओटी के प्रोडक्ट्स हैं। स्मार्टफोन क्या है? आपका आईओटी का एक प्रोडक्ट ही है। ठीक है। अब देखो, आईओटी मैच्योरिटी की स्टेट्स क्या हैं? सबसे पहले चीजों को मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आता है मॉनिटरिंग का। यही चीजें हम वहां पे आएंगे डीप लर्निंग और उन सब में भी लगाएंगे, ये चीज वहीं आएगी, है ना? मॉनिटरिंग के बाद दूसरी चीज होती है कंट्रोल, है ना, कि अब कंट्रोलिंग वाली चीजें आती हैं। तीसरा पार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन, चीजों को ऑप्टिमाइज करता है। और चौथा पार्ट होता है ऑटोमेशन। मतलब सेंसर और एक्चुएटर के बीच की जो चीजें होंगी ना, उन चीजों को हम लोग मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन या ऑटोनोमस, इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, आईओटी का हार्डवेयर आ गया, है ना? इसके पहले ये सारी चीजों के मैं आपको नाम ले रहा था कि जैसे सपोज दैट ये कोई एक ऑर्डिनो बोर्ड है, ये एक कोई वायरलेस डिवाइसेस है, ये कोई एक इंटेल का प्रोडक्ट है, ये वाईफाई का प्रोडक्ट है, ये कोई एक सेंसर है, और ये भी कोई एक प्रोडक्ट है। इस तरीके के हार्डवेयर हमारे डिवाइसेस के साथ अवेलेबल रहते हैं। सेल्युलर फोन हो गए या मोबाइल फोन हो गए, इनका उपयोग रहता है। तो इनको हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं आईओटी हार्डवेयर। इसके पहले पहले हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने ऐसे ऐसे बनाए। अब सीधे हम लोग आईओटी प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, और उसके बाद जब हम अगले सेशंस में जाएंगे तो फिर सीधे सिर्फ फिर प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, आईओटी का नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? आईओटी का नेटवर्क कम्युनिकेशन जो मॉडल होता है कि डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करती है। जैसे मान लो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल करना, ये डिवाइस टू डिवाइस हो गया। डिवाइस टू क्लाउड, क्लाउड मतलब जहां पे आपका डेटा है ना? और डिवाइस टू गेटवे, हमें डिवाइस से पर्टिकुलर किसी गेटवे को ऑन ओपन करना है क्लाउड के ही अंदर ही। और बैक एंड डेटा शेयरिंग, बैक एंड डेटा शेयरिंग का मतलब होता है आपको पता कुछ नहीं चल रहा है, डाटा जो आपका है वो पूरा का पूरा शेयर्ड हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर वाले एंड से। तो ये आईओटी के बेसिकली कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं, है ना? डिवाइस का मतलब आप हार्डवेयर समझना, क्लाउड का मतलब आप हार्डवेयर समझना, बैकएंड का मतलब क्लाउड का मतलब आप सॉफ्टवेयर समझना, डिवाइस गेटवे का मतलब आप सॉफ्टवेयर समझना, और बैकएंड डेटा शेयरिंग का मतलब भी आप सॉफ्टवेयर समझना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम आईओटी नेटवर्क में डिवाइस 1 से डिवाइस 2 को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं, डिवाइस 1 से जब डिवाइस 2 को कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक सेंसर नेटवर्क होता है ना? तो ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में आता है। थोड़ी सी चीजें अब टेक्निकल तरफ जा रही हैं, हो सकता है आपको 100% समझ में ना आए। अब डिवाइस टू क्लाउड क्या होता है? ये डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो ये सर्वर से कम्युनिकेट होता है। आपका एक सॉफ्टवेयर एंड का एक पार्ट रहता है, वहां से चीजें कम्युनिकेट होती हैं। फिर जब डिवाइस 1 से डिवाइस 2 में कम्युनिकेट करना है, तो क्लाउड सर्वर के बीच में एक गेटवे होता है ना? उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे जनरल लाइफ में आपने एक चीज नाम सुना, पेमेंट गेटवे, है ना? तो पेमेंट गेटवे मतलब, कहने का मतलब ये है, क्लाउड सर्वर पेमेंट गेटवे के थ्रू आगे वाली स्टेप को परमिशन देता है, तो वो हम लोग उसको गेटवे समझ सकते हैं। और अगली चीज बैकएंड डेटा शेयरिंग क्या कहलाता है? बैकएंड डेटा शेयरिंग ये कहलाती है बेसिकली, एक डिवाइस को कम्युनिकेट करना है किसी क्लाउड से, उसके बीच में और बहुत सारे क्लाउड हैं जहां पे आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैकएंड डेटा शेयरिंग। ठीक है। अब एप्लीकेशंस एरिया क्या होते हैं आईओटी के, अब ये बहुत अच्छे से समझना। ह्यूमंस जनरली यूज करते हैं, होम ऑफिसेज में आईओटी यूज हो रहा है, रिटेल में यूज हो रहा है, फैक्ट्रीज में यूज हो रहा है, स्मार्ट सिटीज में यूज हो रहा है, व्हीकल्स में यूज हो रहा है, वर्क सिटीज में यूज हो रहा है। सब सारे, जब जितने भी अभी गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट सिटी के प्रोडक्ट्स निकाले हैं या स्मार्ट सिटी को अनाउंस किया है, वहां पे सारी यही चीजें यूज हो रही हैं, डीप लर्निंग, एआई और आईओटी, डीप लर्निंग, एआई और आईओटी। और अभी इस फील्ड में काफी ज्यादा काम भी है, काफी ज्यादा जॉब्स भी हैं। हम लोग खुद की यदि बात करें, हम लोग यहाँ पे 15-16 लोगों का स्टाफ है, हम लोग भी यहाँ पे आईओटी इंजीनियर, एआई इंजीनियर या फिर डीप लर्निंग इंजीनियर या एमएल इंजीनियर को देखते ही रहते हैं कि कब हमें 1 या 2 साल के एक्सपर्टीज लोग मिले इस फील्ड में काम करने को लेके।
आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़े हैं, आप इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट देखिएगा कई बार, वी नीड एआई इंजीनियर, वी नीड आईओटी इंजीनियर, वी नीड एम्बेडेड इंजीनियर। तो एप्लीकेशन एरिया काफी सारे हैं इन सब सारी चीजों के। ठीक है, ठीक है। फिर वही एप्लीकेशन एरिया में सिटीज में देखें क्या क्या काम कर रहे हैं। स्मार्ट लाइटिंग में आईओटी यूज हो रहा है, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम में आईओटी यूज हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आईओटी यूज हो रहा है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग में आईओटी यूज हो रहा है, स्मार्ट पार्किंग में यूज हो रहा है, और स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। ये एक्चुअली है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हमने पीपीटी ले ली है और पीपीटी को आपको बनाने बता के बस ये बता दिया, ऐसा एक्चुअली हम लोग स्मार्ट पार्किंग में भी काम कर रहे हैं। बट कुछ चीजें ऐसी है ना कि एकदम ओपनली नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट पार्किंग इंदौर में है, यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हम जिनके साथ काम कर रहे हैं आईओटी पे लेके, वो यही है। ट्रैफिक कंट्रोल में आईओटी यूज हो रहा है। आपको जैसे ही पता होगा कि जो नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम है, जैसे कोई भी पर्सन जब ट्रैफिक सिग्नल पे रहता है और वो रेड सिग्नल में ही यदि सिग्नल को तोड़ देता है तो वो पर्चा या चालान वगैरह आ जाता है। वो सारी चीजों को हम लोगों ने ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ का इंदौर में, यहाँ पे M0 सॉरी क्या बोलते हैं एरिया का नाम क्या है, MIG कंपाउंड पे, वहां पे हम लोगों ने इन सारे सिस्टम को एनालिसिस किया है, इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। स्मार्ट लाइटिंग का आपको अभी बताया ही है, अभी एक मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा उसमें किस तरीके से काम हो रहा है स्मार्ट लाइटिंग में, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आईओटी के मैं सारे एप्लीकेशंस बता रहा हूँ जो जनरल लाइफ में यूज हो रहा है। ठीक है, आईओटी प्लेटफॉर्म के लिए ये चार चीजें वही फिर से बताएगी, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बैकएंड। चलिए, ये एक आईओटी का जो मैंने आपको 10 से 12 15 स्लाइड्स बताई हैं, ये आईओटी का एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन था, है ना। इससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो वो आप वो बताइए। आप लोग थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें भी जो मैं प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहा हूँ, कौन सी पीपीटी या स्लाइड्स वगैरह। सर आईओटी की एक बार डेफिनेशन और बता दीजिए। Bhupen sir, you are not audible, sir. हाँ जी सर। Yeah. Now you are audible, sir. अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, बेसिकली अभी मैं ये कह रहा था सर कि जो भी मैं प्रेजेंटेशन वगैरह, वीडियोस वगैरह भी, या कोई भी अदर मेंबर्स जो डेवलपर्स आपके सामने आए या ट्रेनर आपके सामने आए, कोई भी डेटा ऐसा रहता है कि जो आपको शेयर करना है तो वो आप डेवलपर से जरूर बोल दें, एट दैट टाइम बोल दें या मैसेज करके बोल दें ग्रुप पे, तो वो डेटा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज क्या रहता है कि हमारे पास डेटा बहुत सारा रहता है पढ़ाने के लिए, है ना। आपको क्या अच्छा लग रहा है वो डेटा हम आपको पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में शेयर कर देंगे। चलिए, आईओटी वाली पीपीटी में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? और आईओटी वाली पीपीटी में नो सर। सर आईओटी Sir, की एक बार डेफिनेशन और बता दीजिए। हाँ yes, sir. हाँ, क्या वापस से बोलिए किसकी डेफिनेशन? आईओटी बेसिकली क्या चीज थी वो एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। देखिए, बहुत बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, चीजों को इंटरनेट के माध्यम से शेयर करना, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब वो थिंग्स कुछ भी हो सकती हैं। थिंग्स आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं, है ना, लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक सपोज दैट अभी हम लोगों ने कहाँ का प्रोडक्ट किया था, एक पीथमपुर का, वहां पे कुछ ऐसा था कि बॉयलर्स वगैरह चलते थे, है ना। उन बॉयलर्स के सामने कुछ मतलब वो कुछ मोटर कंट्रोल है, उनका पेस्ट कंट्रोल का काम था, बॉयलर्स वगैरह चलते थे। मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। और वहां पे होता क्या था कि पर्टिकुलर जब एक टेम्परेचर एक्सीड होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, है ना, कि भाई यहाँ पर जो टेम्परेचर है 70 से अबव नहीं होना चाहिए। 70 से अबव यदि टेम्परेचर होता है तो ये हमें नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। नोटिफिकेशन मतलब बाया मैसेज आ जाए हमारे पास, बाया कोई अलर्ट आ जाए, या हमारे मोबाइल में कोई साउंड आ जाए, उसके थ्रू ये चीज हमारे पास आ जाए, नोटिफिकेशन के थ्रू, है ना। तो वो नोटिफिकेशन की चीज यदि थ्रू हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, एट दैट टाइम उस बॉयलर को बाया मैसेज या कैसे भी करके या कोई बाया फिजिकल उस चीज को हम ऑफ कर देंगे।
समझ रहे हैं ना? तो थिंग्स कौन सी थिंग्स को शेयर किया? हमने इस थिंग्स को शेयर किया वहां का टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। समझे आप बात? तो ये बेसिकली एक Yes, इंटरनेट ऑफ sir. थिंग्स है, चीजों को शेयर करना इंटरनेट के माध्यम से, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? Okay, sir. ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगा आपकी क्वेरी आई, कुछ भला एक बेसिक सा हमने पूरा आईओटी समझ लिया, हमें आईओटी के बारे में नहीं पता, उसको ही डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो फिर मतलब क्या है? तो ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और किसी की कोई और क्वेरी, कुछ और पूछना है? चलिए, अब आपको मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं, अब वो वीडियो देखिए। एक मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। आपके ग्रुप पे एक मैं 30 सेकंड का वीडियो शेयर मैंने किया है ना? अभी लोड हो रहा है, जस्ट आपको बिल्कुल विद इन 5 सेकंड मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए एक बार। AI बेस्ड फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, मैंने लिंक नहीं भेजा है, सीधा वीडियो भेजा है आपको, आप इसको एक बार देखिए। Sir, I request you to please share on this screen also, sir. Your video you sent on the WhatsApp, sir. Please share on screen your screen, sir. हाँ जी, मैं अभी कर रहा हूँ, जरा एक सेशन में हूँ। हाँ, मैं वीडियो देखा कि नहीं देखा? सर, वीडियो देख लिया, अगर आप एक बार इस स्क्रीन पर भी शेयर कर दें सर इसको। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हेलो जी भूपेन सर, एम आई ऑडिबल? पता सर, किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैसेज आया है ग्रुप पे। यस सर। सर, एम आई ऑडिबल टू यू सर, भूपेन जी? हाँ, शायद वीडियो आपने देख लिया होगा, है ना? तो देखिए, इस वीडियो में क्या हो रहा था बेसिकली, इस वीडियो में क्या हो रहा था? इस वीडियो में ये हो रहा था कि यदि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वापस से प्ले करूं यहाँ पे, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, इस सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में ये है कि ये मेरे एक ऑफिस के अंदर का ही एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर ये कैमरेज लगा रखे हैं, ठीक है? और इस कैमरे में क्या हो रहा है, जो नॉर्मली हिगविजन के कैमरेज होते हैं जो हमारे ऑफिस के अंदर रहते हैं, वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे इस सिस्टम में मैं बैठा हूँ, और ये यही तो मतलब मैंने तो आग जलाई है इसके सामने, कैमरे के सामने, और वहां पे एक साउंड आ गया। नॉर्मली यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, तो बेसिकली ये AI डिटेक्ट कर रहा है,
ये कोई यहाँ पे सेंसर डिटेक्ट करके बजर नहीं बजा है या वो हूटर नहीं बजा है सेंसर को डिटेक्ट करके। यहाँ पे वो जो सेंसर को डिटेक्ट करके बचा है वो हमने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू किया है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ के यहाँ हूटर बज गया, मैं यहीं से आपको दिख गया, ये बेसिकली एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंचा है, किसी ना किसी मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंचा है जिसको हमने कनेक्ट किया है। तो ये एक IoT का पार्ट है, तो ऐसी सारी चीजें इसमें आती हैं। चलिए, तो ये चीज समझ में आई आपके लिए? है ना। देखो यार, बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग चीजें समझ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी टफ वाली बातचीत नहीं है। अब हम लोग एक, है ना, अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट समझा रहा हूँ IoT का, दैट इज वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको मतलब काफी बढ़िया लगेगा इसके बारे में समझ के। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई बताएगा वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का क्या यूज है? हम लोगों ने ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ काम किया था, और वहाँ पे जो मतलब काफी ज्यादा एरिया जो है वो जंगलों का एरिया है, फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक डिवाइस लगाई थी वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की। कोई वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से समझ पा रहे हैं कि डिवाइस क्या हो सकती है? कोई भी अपना आइडिया? मौसम पूर्वानुमान के लिए सर। बिल्कुल एग्जैक्टली एक तो छोटा सा मौसम का पूर्वानुमान, इसके अलावा जहां पर हमने ये डिवाइस लगाई है वहां की वेदर इंफॉर्मेशन लेना। लाइक मान लो कई बार क्या होता है ना कि गर्मियों वगैरह में आग लग जाती है, 4 किलोमीटर पहले आग लगी है और हमें पता चल रहा है जब वो आग जो है ना काफी अंदर तक आ गई है ना, इस चीज को लेके वो इन्फॉर्मेशन हमें उस डिवाइस से मिल जाए। भले डिवाइस वो कुछ लेवल तक डैमेज हो जाए, लेकिन वो हमें अलर्ट्स वो वहां से दे देगी। तो हमने इस तरीके से एक डिवाइस बनाई थी वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पिक्स इस PPT में नहीं है, मैं डालना भूल गया हूँ, मैं उसके पिक्स बाकायदा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो इस डिवाइसेस में क्या है, इस डिवाइसेस में यही सारी चीजें थी। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक डिवाइस दिख रही होगी, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्पबेरी पाई, है ना। ये डिवाइस का नाम है रेस्पबेरी पाई, है ना। तो इस डिवाइस को हमने यूज किया था। ये जो डिवाइस होती है ये बेसिकली एक छोटा सा स्मॉल और एक मिनी कंप्यूटर है, बिल्कुल छोटा सा एक कंप्यूटर है, बिल्कुल कंप्यूटर जैसे ही काम करता है। इसमें आप माउस लगा दीजिए, इसमें आप कीबोर्ड लगा दीजिए, और इसको आप किसी भी LCD से स्क्रीन से कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर जैसा काम करेगा। इसके साथ साथ क्या है, किसी बड़ी LCD के साथ कनेक्ट नहीं करना है। अब इसका आगे आपको काम आएगा, बड़ी LCD के साथ कनेक्ट नहीं करना है तो आप इस डिवाइस के लिए क्या कीजिए, इसमें एक छोटी सी इसकी LCD आती है इसी साइज की, इसको क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर बोलते हैं। आप उसको इसी पे इंस्टॉल कर दीजिए, इसके ऊपर ही लगा दीजिए, तो उसके ऊपर भी हो सकती है। तो इस डिवाइस को यूज करके हमने किया था। अब ये जो आपको PPT दिख रही है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगाए थे। डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे लगाया टेम्परेचर सेंसर। अब ये डिवाइस IoT बेस्ड है, जहां पर ये डिवाइस लगी हुई है वहां का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। ओपन डिवाइस है, गर्मियों में हॉट सीजन है, टेम्परेचर कितना होगा 40 45 50 50 ऐसा कुछ होगा। लेकिन अचानक से यदि टेम्परेचर हमारी डिवाइस हमें बता रही है कि 70 80 के आसपास टेम्परेचर टच कर रहा है, मतलब कोई ना कोई वहां पे ट्रेजेडी हुई है। 80 90 पे यदि टेम्परेचर जा रहा है, तो वहां पे जो मोशन सेंसर्स के साथ साथ मोशन कैमरे लगे हुए हैं, और जब भी टेम्परेचर इतना बढ़ा तो कैमरेज ने अलर्ट जनरेट कर दिया, और वो वहां के पिक्स भेजेंगे और हमारे यहाँ पे सर्वर पे भेज देंगे। ये वाली डिवाइस थी। अब उस डिवाइस के लिए वॉइस आ रही होगी वापस से आपको, इलेक्ट्रिक कनेक्शन और इन सब सारी चीजों की जरूरत है। तो इस एट दैट टाइम क्या करेंगे, तो हम लोगों ने वहां पे डिवाइस के साथ सोलर सिस्टम लगाया। सोलर सिस्टम क्या करता था कि भली वहां पे कभी ऐसी स्थिति बनती है कि भाई सनरेज ना आ पाए, तो भी जो डे डे लाइट रहती है उस डे लाइट में भी हमारा सिस्टम चार्ज हो जाए, तो हम लोगों ने उसको यूज किया। तो ये सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए हम लोगों ने एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। मतलब हमें इमेजेस शेयर हो रही थी, हमें टेम्परेचर शेयर हो रहा था, है ना। और इसमें और थोड़ी सी हम लोग एक संभावनाओं पे जा रहे थे कि कुछ ऐसी अर्थक्वेक टाइप की कंडीशंस भी रहती है, तो उनको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें, तो उसको तो अभी काम नहीं कर पाए थे। बाकी ये सब सारी चीजों पे हम लोगों ने काम किया था। ये इसका एक फ्लो चार्ट था, पूरा सा आर्किटेक्चर था। एक रेस्पबेरी पाई लगा हुआ है, सुनना बहुत ध्यान से, है ना, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। हमें यहाँ पे एक एम्बेडेड डिवाइस लगाई है, उससे हम एयर क्वालिटी को सेंस कर पा रहे हैं, एयर क्वालिटी के सेंसर्स हैं वहाँ पे, एक LCD है, एक रिले बोर्ड है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, लाइट इंटेंसिटी सेंसर है,
और सारा डेटा मॉडेम से लेके हम सारा डेटा अपने सर्वर पर दे रहे थे। इसका पूरा एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर भी था जिसको हम लोग ने वहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो इस तरीके का भी प्रोडक्ट्स हम लोग एक्चुअली में वहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इतना आज के सेशन का पार्ट था जो आपको समझाने की मैंने कोशिश की, है ना। इसके अलावा छोटा सा एक पार्ट मैं और दिखा रहा हूँ आपके लिए, उस पर थोड़ा सा देखिए। एक पीपीटी मैंने ली थी नेट से। इसमें एक मुझे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। उस प्रोडक्ट के बारे में बस इतना है कि ये सब IoT वगैरह तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, इनकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। IoT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में, अब देखो क्रॉप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसका भी हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में और प्रोडक्शन में, फूड प्रोडक्शन में कैसे आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सबसे पहले क्या होता है क्रॉप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है, अब देखो ये पीपीटी बनी हुई है, इसमें तो जो लिखा है वो लिखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली हम लोग वाटर पंप्स वगैरह ऑन कर देते हैं, है ना, और वाटर पंप्स वगैरह ऑन करके कितना सफिशिएंट वाटर है कितना इनसफिशिएंट वाटर है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो भी अपनी मोटर्स वगैरह वहां पे लगाते हैं या ड्रॉपेज के लिए जो भी सिस्टम्स लगाते हैं, उससे एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर अमाउंट में ही हम लोग वाटर रिलीज करते हैं। तो ये चीज आपकी पूरी की पूरी IoT से भी होती है। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग सॉइल का जो है बेसिकली देखा जाए उसको मतलब जो भी ह्यूमिडिटी है आपकी सॉइल की उसको मेजर करते हैं। उसके बाद क्या है, पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होती हैं चीजें, पेस्ट मैनेजमेंट में जो भी प्रेडेक्टर्स रहते हैं इनको हम लोग PIRs के थ्रू उनके मोशंस देखते हैं कि भाई ये इल्ली कोड़े मकोड़े वगैरह हैं, यदि ये परेशान कर रहे हैं तो इनके लिए हम लोग पेस्टिट्यूड्स इन पर डाल सकें, वो चीज हम लोग इनको ऑब्जर्व करते हैं। अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड क्या होती है, इनकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड ये होती है कि जो सेंसर्स के थ्रू हम लोग वैल्यूज लेते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर के थ्रू, उसको हम लोग एक कंपटीशन यूनिट में हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर से। और दूसरी क्या होती है, जो एक स्टोर्ड वैल्यू रहती है पहले से भी, है ना, उसको PIR सेंसर्स के थ्रू लेते हैं। मतलब PIR सेंसर्स बेसिकली मोशंस के लिए यूज करते हैं और सॉइल मॉइस्चर जो सेंसर्स रहता है वो मिट्टी की आर्द्रता के लिए यूज करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहती है वो हम अपने एक कंप्यूटेशनल यूनिट का मतलब होता है, कंप्यूटेशनल यूनिट का मतलब ये है कि जो हमारा हार्डवेयर है या फिर जो हमारा क्लाउड है, हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अलर्ट करते हैं, वहां पे कलेक्ट करते हैं और फिर SMS के थ्रू या बजर के थ्रू हम लोग फिर उस अलर्ट सिस्टम को ऑन करते हैं। ठीक है, उसको देखें तो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट होता है। ये देखो ये आपका एक ऑर्डिनो बोर्ड होता है, मतलब वो एम्बेडेड प्रोडक्ट रहता है। ये जो सेंसर रहता है ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है कि मिट्टी के अंदर नमी कितनी है, नमी कम है ज्यादा है, उसकी हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग वाटर की फिर सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली एक PIR और मोशन सेंसर रहता है। जब किसी भी कोई मोशंस होते हैं वो मोशंस हमें यहाँ के थ्रू पता चलते हैं। हार्डवेयर डिवाइस हैं और ये वो सब सारी चीजें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हों तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात इसके आगे और कुछ आपके साथ डेटा शेयर करने की, वो हम शेयर ही कर देंगे। तो स्वतंत्र सर। Yes, dear participants, any query about this sessions and IoT based technology? And if you raise any question, yeah, please ask your question. ये क्वेश्चन मत बोलो। क्या हो गया? अरे मत बोलो, सर भी ये मान ये बाय डिफॉल्ट कैमरा वो उनका वो अनम्यूट हो गया शायद। कुलदीप कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? कल भी आपसे बात हुई थी थोड़ी सी। कुलदीप कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी आपकी? सर Okay, sir, one question in our chat box, then
can we use the UV sanitizer in the dairy farms to disinfect the dairy instruments and machines, sir? बिल्कुल Is बिल्कुल सर, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको यूवी सिस्टम्स दिखाए थे वो बेसिकली हमने हॉस्पिटल्स में यूज किया है, हमने इंडस्ट्री में उनको यूज किया है, हमने डेयरी डेयरी सिस्टम का तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इस तरीके की सारी इंडस्ट्री में हमने उनको यूज किया है। वो तो सिंपल एक लाइट्स हैं, यूवी लाइट्स हैं जो भी वायरस को खत्म कर देती हैं, है ना। ये आ गया है, हाँ ठीक है, मैंने देख लिया। सर प्लीज शेयर द पीपीटी ऑफ आईओटी विद अस। बिल्कुल श्योर, मैं आपको आईओटी पीपीटी आपके साथ दोनों शेयर कर दूंगा। सर आपके लिए क्या है कि नंबर है वो जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करना है 96852 सदन सर, वो आप yes, ऐड sir. कर I दीजिएगा। care about, yeah, yes, sir. I care about it, sir. No problem. ओके Sir, first we verified this number, and then we, if we verified, and then we add this number into our group, sir. श्योर सर, 3 नंबर है सर, तीनों नंबर को आप देख लीजिएगा। Sir, 2 numbers are already added, sir. I Okay, just okay. verified one last number, and then I add to the WhatsApp group, sir. ओके सर, ओके सर। बाकी मैं पीपीटीज वगैरह हैं मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, और उसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है तो वो भी मैं आपको पार्टिसिपेंट्स शेयर कर दूंगा। आप प्लीज सेशन के थ्रू गो थ्रू कीजिए, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम लोग अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें आपको समझा सकें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसी तरीके से यदि आप लोग डेली अटेंड रहते हैं, लगभग लगभग 50 पार्टिसिपेंट डेली हैं, 50 पार्टिसिपेंट डेली रहते हैं, मैं 50 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा कि 15 दिन के सेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ 15 दिन में सीखा है, टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें पता चला है ना। टेक्नोलॉजी के लिए कोई एरिया, कोई क्राइटेरिया, कोई डोमेन, कोई ब्रांच, कोई डिग्री मायने नहीं रखती है, सीखने वाले मायने रखते हैं। हमारे यहाँ पे अभी एक स्टूडेंट है, मैं आपको मतलब इंटर्न है बेसिकली, वो बंदा 12th पास आउट है, वो मशीन लर्निंग और एआई ये दोनों चीजें हमारे यहाँ पिछले 8 महीने से सीख रहा है, और वो 12th के साथ एआई इंजीनियर हो जाएगा, ये डैम श्योर हम बोल सकते हैं। और भविष्य में कभी इंट्रोडक्शन मतलब ऐसा रहा मिलेगा तो मैं उस बंदे से भी मिलाऊंगा, स्टूडेंट ओनली 12th बेस्ड, और पिछले 6 महीने से वो एआई सीख रहा है, सिर्फ 12वीं पास हुआ, कोई ग्रेजुएशन नहीं। और ये भी बता दे रहा हूँ उसको, उसके नॉलेज के बेस में बाकायदा जॉब भी ऑफर है, बाकायदा उस चीज के बेसिस पर हो जाएगी। तो हम यदि टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करें तो इनके लिए कोई डिग्री और ये सब सारी चीजों की जरूरत नहीं है। हम लोग 15-20 दिन में आपको बहुत कुछ चीजों का एक बेसिक समझ में आ जाएगा एआई वगैरह के बारे में। डीएल वाला जो पार्ट है, डीएल में काफी ज्यादा चीजें पाइथन और मशीन लर्निंग की हैं। चलिए सर, ऐसा ज्ञान तो मैं देता ही रहता हूँ, सब लोग बोलेंगे कि ये ज्ञान ज्यादा देते हैं, पढ़ाते कम है। Okay, thank you. Dear participant, any other question? Can you may ask? Okay, sir. So thank you very much, Mr. Bhupen, sir, and thank you to all the participants. So, sir, we will meet on, I think, sir, next session is, I think, 24, na, sir? सर टुडे इज 22 है ना, 24 सर, हाँ, कल संडे है तो कल का ऑफ रहेगा। श्योर सर, हाँ, श्योर। Okay, okay. So we will meet on Monday. Thank you, participants, and thank you once again to Bhupen, sir. Now we close this session. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.